ये सिंगल वर्जन लूजर हान सेंग्यून हमारा मेन कैरेक्टर है, जहाँ डंजन ब्रेक डिजास्टर के बाद उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो अपनी मॉम डैड की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसका लक इतना ज्यादा खराब है कि बाकी सब लोग अवेकन हो चुके हैं, बस उसे छोड़ के। लेकिन एक दिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि उसे एक मिस्टीरियस टावर में खींच लिया जाता है। अब आगे क्या होता है ये तो आपको वीडियो देख के ही पता चलेगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 7 साल पहले कैटास्ट्रोफी के दिन डंजन ब्रेक नाम का एक हॉरिफाइंग डिजास्टर हुआ और उस डंजन से कई सारे मॉन्स्टर हमारे अर्थ में आए और इसी इंसिडेंट की वजह से कई सारे लोगों को बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ा। कई सारे लोगों की जान भी चली गई और इसी इंसिडेंट में एमसी के मॉम डैड भी मारे गए। और एमसी बोल रहा था कि इसी दिन मैंने अपना सब कुछ खो दिया और इसी समय हमें अपना एमसी दिखाया जाता है जो वो रो रहा था बैठकर। और वो कहता है कि उस दिन मैंने खून की आंसू रोकर एक वादा किया अपने आप से कि मैं एक हंटर बनूंगा और उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मार डालूंगा। और ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और 7 साल बाद उसी कैटास्ट्रोफी मेमोरियल के पार्क में हमारा एमसी बैठा हुआ होता है। वो मन में ही कह रहा था कि मुझे हंटर ट्रेनिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया गया, ये कितना बेकार है। हमें दिख रहा था कि हमारा एमसी काफी ज्यादा उदास होता है। वो कहता है हंटर ये कितना ज्यादा बेकार है, और ये कहते उसे अपना पास्ट का सीन याद आता है जहाँ पर एक आदमी उससे कह रहा है, मेंबर हान सेंग्यून, मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि तुम्हें और ट्रेनिंग सेंटर में आने की जरूरत नहीं है। ये सुन के सेंग्यून कहता है, आप अचानक से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो और आखिर किस कारण मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैंने तो यहाँ पर कोई गलती भी नहीं की। तो आदमी उससे कहता है, वेल तो ठीक से सुनो, जो लोग अवेकन हो चुके हैं उन्हें एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने के लिए कुछ महीने मिलते हैं और तुम जानते हो कि तुम आमतौर पर हंटर्स के रूप में शुरुआत कर रहे हो, लेकिन तुम ऑलरेडी उस पीरियड को पार कर चुके हो और इसको होते होते 7 साल हो गए हैं। आज जो कि इतने टाइम बीत चुके हैं तो मैं ईमानदार रहूंगा कि तुम्हारी टैलेंट कचरे से भी बेकार है और अगर हम तुम्हें यहाँ रहने देंगे तो इससे ट्रेनिंग सेंटर की रेपुटेशन धूल में मिल जाएगी। तो इससे अच्छा ये होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और इसे देखते हैं कि कैसे हर सुबह तुम ट्रेनिंग के लिए कैसे आते हो और लगातार बने रहते हो, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है। और ये सब याद करते करते संग्यून कह रहा था, अनफॉर्चुनेट, ये सब बकवास है, मुझे ये बकवास नहीं सुनना है। उसे मेरी जगह नहीं पता है इसलिए वो बेवकूफ है, लेकिन 7 साल ट्रेनिंग करने के बाद भी क्या स्टैट्स नहीं बन सकते? ये सब बकवास है। और ये सब कहते ही वो अपने हाथ में कैन को पिचका देता है और वो कह रहा होता है कि मेरी ट्रेड्स और एक्वायरिंग स्किल को अनलॉक करने के बाद भी कैसे मेरी स्टैट्स नहीं बढ़ सकती। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। तभी हमें किसी की आवाज आती है। एक औरत एक बच्चे से कह रही होती है, आपके डैड की डेथ कैसे हुई? ये सुन के वो छोटी बच्ची कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, मुझे पता है। वो मॉन्स्टर जब हमारे ऊपर रस कर रहे थे तब दादी का डेथ हो गया, क्योंकि उन्होंने आखिर तक लोगों को बचाया था। मैं भी उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ। तो ये सुनकर वो लेडी कहती, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो फिर अगर तुम जिंदगी में बाद में किसी भी मुश्किल से गुजर रहे हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तो वो बच्ची कहती, हाँ मुझे स्ट्रांग बनना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। ये सुनकर वो लेडी उसे गले लगा लेती है और कहती है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो मेरी बच्ची। दूसरी तरफ ये सब सुनकर हान सेंग्यून काफी ज्यादा हैरान होता है। वो उन दोनों माँ बेटी के पास आता है और उनके सामने घुसकर थैंक्स कहता है और वहाँ से भागने लगता है। वो काफी तेजी से आगे बढ़ते बढ़ते वो मन ही मन में कह रहा होता है, ये बिल्कुल सही है, पिछले 7 सालों से मैंने ये सब कैसे सहा है ये बस मुझे ही पता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। तो मुझे आगे बढ़ना होगा, मैं गिव अप नहीं कर सकता। और वो फिर से डायरेक्टर के घर के पास चले जाता है और डायरेक्टर घर से बाहर निकल के कहते हैं, तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो, यहाँ से चले जाओ। संगीन डायरेक्टर से कहता है, डायरेक्टर प्लीज एक और बार मुझे हंटर एग्जाम देने में मदद कीजिए, प्लीज, मैं इस तरह गिव अप नहीं कर सकता। ये सुनते ही वो डायरेक्टर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है, तुम पागल लड़के, बकवास मत करो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम अभी तक अवेकन नहीं हुए हो। क्या तुम यहाँ पर इसलिए आए हो क्या कि तुमने सब पैसा खर्च किया है, सब वेस्ट है? मुझे बता तुम्हारी फीस कितनी थी, मैं उसे वापस कर दूंगा। ये सुनकर हान सेंग्यून कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये पैसे के बारे में नहीं है। तभी वो डायरेक्टर उसे बहुत जोर से पंच मारता है और कहता है, बकवास करना बंद करो। उसके एक ही पंच से सेंग्यून काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। डायरेक्टर उससे कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है या नहीं, मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस एक फेलियर हो, तो यहाँ आने के बारे में सोचना भी मत। उसकी बातें सुनते हुए सेंग्यून एकदम शांत हो जाता है और मन ही मन कहता है, अगर मेरे पास भी यूनिक ट्रेट होता, अगर मुझ में थोड़ी सी भी टैलेंट होती तो शायद मैं ये कर पाता। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम ओपन होता है जहां उसे बताया जाता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स तुम्हारे आयरन विल को प्रेस करता है। ये देखकर संगीन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या प्रेस, ये कौन है और ये सब क्या हो रहा है? और अचानक से उसके नीचे जो पानी होता है वो उसमें जाने लगता है और वो कहता है, ये सब क्या हो रहा है, प्लीज कोई मुझे बता। और अचानक वो वहाँ से गायब हो जाता है और उसकी आवाज सुनकर डायरेक्टर वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है, सीरियसली तुम अभी तक घर नहीं गए, आखिर तुम क्या सोच रहे हो?
तभी वो सामने देखता है यहाँ पर कोई भी नहीं है और ये देखकर वो काफी हैरान होता है। दूसरी तरफ हम संगीन को देखते हैं जो पानी में डूबता जा रहा होता है। वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। वो मनी मन कहता है मैं यहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो पानी की गहराई में चले जाता है। तभी उसके सामने एक और सिस्टम आता है और उसे बताया जाता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स ने अर्थ के सभी सुटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया है। ये देखकर वो मनी मन कहता है टावर ऑफ ट्रायल्स ये चीज क्या है, क्या ये सेकंड कैटास्ट्रॉफी है। तभी सिस्टम उससे कहता है कि अपनी डिफिकल्टी चुनो, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो सोचता है मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट मुझे ये बता रही है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। उसके सामने 3 ऑप्शन आते हैं, इजी, नॉर्मल और हार्ड। वो हार्ड वाले ऑप्शन को चुनता है। तभी सिस्टम उससे कहता है हमें उम्मीद है कि तुम्हारे सफरिंग के एंड में तुम्हें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलेंगे और अब तुम टावर ऑफ ट्रायल्स के फर्स्ट फ्लोर में एंटर करने वाले हो। और इसी के साथ साथ चैलेंज देने वाले सभी स्टेटस अबनॉर्मलिटीज रिस्टोर कर दिया गया है। और तभी अचानक वो एक दूसरे जगह पे आ जाता है। वो जगह पूरी तरीके से रेगिस्तान होता है। संगीन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है ये क्या है, ये तो रेगिस्तान है। और तभी अचानक उसके सामने एक स्वॉर्ड आके गिर जाता है और उसे सिस्टम बताता है कि तुम्हें एक वेपन प्रोवाइड किया गया है और इस ट्रायल का सब्जेक्ट सर्वाइवल है, जिसकी रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें एक यूनिक ट्रेट मिलेगी। ये सुनकर संगीन मनी मन कहता है क्या यूनिक ट्रेट। इसी के साथ वो अपने पास की बातें याद करता है और मनी मन सोचता है मैंने एक यूनिक ट्रेड के लिए 7 साल काफी ज्यादा मेहनत की है, पर अभी मुझे यूनिक ट्रेड एक रिवॉर्ड के तौर पे मिल रही है। ये तो बिल्कुल पागलपन है। वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और इसी के साथ साथ वो स्वॉर्ड लेने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी उसके पैर के पास, उसके पैरों के नीचे से अचानक से कुछ बाहर आता है और ये देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। सिस्टम उससे कहता है ये ट्रायल शुरू होती है और इसकी डिफिकल्टी हार्ड है। और उसके सामने एक सैंड गोलम अपीयर होता है जो अटैक ऑन टाइटन के बिल्कुल आर्मर टाइटन के जैसा दिख रहा होता है। इसे देखकर संगीन बहुत ही चौंक जाता है और कहता है ये तो बिल्कुल पागलपन है। और सिस्टम उससे कहता है कि तुम्हें दिए गए एलोकेटेड टाइम में इस गोलम से बचना है। एलोकेटेड टाइम के लिए तुम्हें इस गोलम से बचना है जो कि है 10 मिनट। और तभी वो गोलम उस पर अटैक कर देता है। ये देखते ही संगीन स्वॉर्ड उठाकर आगे भागने लगता है। सिस्टम उससे कहता है अगर तुम इस ट्रायल में फेल हो जाते हो तो तुम्हारा पनिशमेंट मौत होगी। ये देखकर संगीन और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो मन ही मन कह रहा होता है क्या मैं सचमुच इस तरह दौड़कर इस सैंड गोलम से बच सकता हूँ। मुझे लगता है ये इम्पॉसिबल है। हालांकि ये चीज धीमी लगती है, लेकिन सच में ये अपने साइज के लिए काफी ज्यादा तेज है और इस रेगिस्तान में मैं तेजी से भाग भी नहीं पा रहा हूँ। मेरे पैर सैंड में धंसते जा रही है और मुझे 10 मिनट के लिए इस गोलम से भागकर बचना ये इम्पॉसिबल है। और तभी वो स्वॉर्ड को देखकर सोचता है लेकिन मुझे इस ट्रायल में स्वॉर्ड दी है और मुझे जिंदा रहने के लिए कहा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या कोई मुझे बता सकता है। और वो काफी तेजी से भागने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर उस रेत पर काफी जोर से पैर रखता है जिसकी वजह से संगीन हवा में जा उछलता है। वो मनी मन कहता है आखिर मैं इस चीज के खिलाफ कैसे जीत सकता हूँ। और फिर उसको अपने पास की बातें याद आती है जहाँ पर सभी लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। वो सब कह रहे थे अनफॉर्चुनेटली ये फेलियर है, वो अपनी जगह नहीं जानता, तो वो से कचरा है, इस दुनिया में ये कुछ भी नहीं है। ये सब याद करते हुए संगीन को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं ये सब करते करते ये एक बुरी मौत मरने वाला हूँ, क्या मेरा अंत इस तरह होने वाला है। और इसी के साथ साथ वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। वो आगे बढ़ते कहता हुआ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने 7 साल तक हंटर बनने की कोशिश की और जब इस फील्ड की बात आती है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सभी हंटर से ज्यादा जानता हूँ, लेकिन अभी मुझे पता नहीं कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। तभी उसको एक लाल चीज दिखता है और कहता है क्या ये उसका कोर है। अगर मैं इसके कोर को खत्म कर दूं तो शायद वो हिलना बंद कर देगा। हालांकि उनके कोर ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पहुँचना काफी ज्यादा मुश्किल है। और वो एक रेगिस्तान के चट्टान के ऊपर भागने लगता है और वो मनी मन कहता है तो मैं उस तक पहुँचने के लिए मैं इसे आसान बना दूंगा। इसी के साथ तो वो उस चट्टान से नीचे कूद जाता है और अपने स्वॉर्ड की मदद से वो अपने आप को रोक लेता है और वो गोलम लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाता है। ये मौका देखकर संगीन वो उसके ऊपर कूद जाता है और उससे कोर तक पहुंच जाता है जहां पर वो उस कोर पर बहुत जोर से स्वॉर्ड से हिट करता है जिससे वो कोर थोड़ी सी टूट जाती है। ये देखकर वो हैरान होता है और कहता है ये चीज तो काफी ज्यादा हार्ड है। और फिर वो गोलम उसे देख लेता है जिससे वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। और फिर वो मनी मन कहता है अगर मैं इसे एक और बार मार सकूं तो क्या पता ये टूट जाएगा। ये देखकर वो स्कोर को तोड़ने वाला होता है तभी वो गोलम उसे पकड़ लेता है और उसे मारने वाला होता है। फिर अचानक संगीन के कानों में एक आवाज सुनाई देती है, मैं जानता था तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक पागल लड़के हो, तुम एक बेकार लड़के हो, तुम बस बकवास हो। वो इन सब आवाजों से परेशान हो जाता है और अपने स्वॉर्ड उठाते हुए कहता है ये सब बंद करो। और वो स्वॉर्ड लेकर काफी तेजी से उस स्कोर की तरफ फेंकता है
और वो शॉर्ट कोर पे लगते ही वो कोर टूट जाता है। इसी के साथ साथ वो गोलम जो होता है वो भी टूट जाता है। सिस्टम उससे कहता है तुमने गोलम के कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया है और तुम्हारे पास अभी भी 7 मिनट 8 सेकंड बचे हैं। इस ट्रायल को तुम पास कर चुके हो। ये सुनकर संगीन सोचता है क्या ये मैंने कर लिया, क्या इस मैंने उस गोलम को मार डाला। ये सब सोच के वो हंस रहा होता है और मन ही मन कह रहा होता है भले ही मैंने इसे कर लिया हो पर बहुत ही मुश्किल से मैं इस गोलम से जीत पाया हूँ, मैंने सरवाइव कर लिया है। और तभी उसे रिवॉर्ड के रूप में एक अनलॉक यूनिक ट्रेड मिलता है और उसे 1000 कॉइन भी मिलते हैं। इसी के साथ साथ उसे एक फास्ट रिकवरी स्किल भी मिलती है जो कि वो देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो मन ही मन कहता है मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। मैं पिछले 7 सालों से कोशिश करते जा रहा हूँ लेकिन मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला और बस इसके बदले में मेरा मजाक उड़ाया गया है और मेरी बुराई की गई है। और तभी उसकी यूनिक ट्रेड अनलॉक हो जाती है जहाँ से उसे एक नेक्रोमेंसी ट्रेड मिलता है। ये देखकर वो मन ही मन कहता है क्या मैं हंटर बन सकता हूँ। हालांकि ये सब तभी हो सकता है जबकि मैं जिंदा बच सकता हूँ। और तभी अचानक उसके सामने एक कोर अपीयर होती है, उसके चारों तरफ काफी ज्यादा फॉग होते हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है अब ये चीज क्या है, जहाँ ये सैंड गोलम मरा था आखिर उसके आसपास ये फॉग क्यों अपीयर हो गई। सिस्टम उससे कहता है तुम्हारी नेक्रोमेंसी एक्टिवेट हो चुकी है, क्या तुम सैंड गोलम की स्पीड ऑब्जर्व करना चाहोगे। ये देखकर योसंग्युन चौंक जाता है और वो कहता है क्या स्पीड ऑब्जर्व, क्या ये ब्लैक फॉग मेरी यूनिक ट्रेट है। और ये देखकर वो येस पे क्लिक करता है और उस फॉग को यानी स्पिरिट को ऑब्जर्व कर लेता है जिससे उसकी प्रोफिशिएंसी 7% इंक्रीज हो जाती है। हाँ, वो जो स्पीड होती है उसके सीने के अंदर जाने लगती है। ये देखकर संगीन काफी ज्यादा घबरा जाता है। ये देखकर वो स्पीड उसके अंदर समा जाती है और सिस्टम उससे कहता है उसके स्पीड के नंबर्स 5 में से 1 है। ये देखकर वो मनी मन कहता है अब मैं स्पीड को महसूस कर सकता हूँ। और ये देखकर मनी मन कहता है कि अगर मैं इसे ऑब्जर्व कर लूँ तो क्या मैं स्पीड को स्टोर कर सकता हूँ, और मैं अगर इसे किसी तरह यूज करने का ट्राई करूँ तो क्या होगा। तभी सिस्टम ओपन होता है और कहता है तुमने जो स्पीड ऑब्जर्व कर ली है उससे तुम अपने स्टैट्स को परमानेंटली अपटेंड कर सकते हो यानी इंक्रीज कर सकते हो। फिर हम देखते हैं उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है और वो हील भी होने लगता है। और ये देखकर वो कहता है मैं ये फील कर सकता हूँ, ऐसा लगता है मेरी बॉडी में एनर्जी फ्लो कर रही हो, मेरे स्टैट्स सचमुच बढ़ रहे हैं। पिछले 7 सालों से मैं अपने एक भी स्टैट्स को बढ़ा नहीं पाया हूँ, अब आखिरकार मैं अपने स्टैट्स को बढ़ा सकता हूँ और अगर मैं इस स्किल को लेके लौटता हूँ तो शायद मैं हंटर बन सकता हूँ। और तभी उसके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और सिस्टम उससे कहता है प्लीज वेटिंग रूम में चले जाइए। ये देखकर वो आगे बढ़ने लगता है और कहता है आई गेस अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है आगे बढ़ने से अलावा, मुझे आगे बढ़ना ही होगा। तो वो पोर्टल के अंदर चला जाता है। पोर्टल से बाहर निकलता है, वो अचानक से गिर जाता है और वो कहता है लानत है, मेरी चोटें पहले से ज्यादा बदतर है। फिर वो देखता है कि वो हील होने लगता है और वो हैरान हो जाता है और कहता है क्या मेरी चोटें तो हील हो रही है। वो सोचता है कि ट्रायल खत्म होने के बाद मेरी सारी चोटें हील हो जाएंगी। ये सोचते सोचते वो आगे बढ़ रहा था जहाँ पर उसके सामने एक बेड होता है। वो कहता है चलो इसे भूल जाते हैं। उसके सामने एक बेड था, वो सोचता है क्या मैं इस पे सो सकता हूँ। वो उसके पास जाता है, उस पर लेट जाता है और मैंने मन कहता है अब मैं क्या करूँ। वो सोच रहा था क्या मैं इस टावर से बच सकता हूँ। ये टावर इसने मुझे किस जगह पे बुला लिया है और किस वजह से बुलाया है। तभी सिस्टम उससे कहता है तुम नीचे दिए गए 5 कमांड्स को फॉलो कर सकते हो, इन्फो, स्टोर, कम्युनिटी, इन्वेंट्री और ट्रायल। फिर संगीन सोचता है क्या 5 कमांड्स, चलो ठीक है अभी जिंदा रहने पे ध्यान देते हैं। ये कहते हुए वो सिस्टम को देखता है जहाँ पर उससे बताया जाता है कि सेकंड फ्लोर 23 घंटे 24 मिनट के बाद खुलेंगे, इसलिए तुम ट्रायल को अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये देख के वो सोचता है मैं जानता था ऐसे और भी ट्रायल्स होंगे, लेकिन वो सोचता आखिर ये कम्युनिटी क्या है। फिर वो कम्युनिटी में जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ पर ली सुंग जी कहता है क्या मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरा बंदा कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, क्या ये कोई दूसरा कैटास्ट्रॉफी है। वहाँ पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो संगीन देख के मनी मन कुछ सोच रहा था, ये उनका कम्युनिटी है। ऐसा लगता है कि चैट में सब कोई कंफ्यूज है। इसके अलावा जो लोग हंटर्स नहीं है उनको भी यहाँ पर खींच लिया गया है। तभी अचानक से चैट में एडमिन XXX एंटर होता है जहाँ पर सभी की चैटिंग डिसेबल कर दी गई है। ये देखकर संगीन हैरान हो जाता है, कहता है क्या यहाँ पर एक एडमिन भी है। तभी एडमिन सबसे कहता है हमारे पास सबसे शेयर करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जिन्होंने ट्यूटोरियल ट्रायल को पास कर लिया है। संगीन सोचता है क्या इम्पोर्टेंट जानकारी, हालांकि मुझे नहीं पता कैसे लौटना है, इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट जानकारी पर ध्यान रखनी होगी और मुझे फोकस करना होगा। एडमिन कहता है हम तुम्हें सिखाएंगे ट्यूटोरियल ट्रायल के पॉइंट्स को कैसे यूज करना है। पॉइंट्स को एज अ मनी इन ट्रायल्स टावर में यूज किया जाता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर तुम्हें पॉइंट्स की बिना एक पानी की बूंद भी नहीं मिलेगी, जहां तुम ट्रायल्स को पास करके इन पॉइंट्स को कमा सकते हो। ये देखकर संगीन मनी मन सोचता है क्या हम ट्रायल से ही कमा सकते हैं। अगर दूसरे वर्ड्स के कहूँ तो मुझे टावर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, लेकिन सच तो यह है कि बिना पॉइंट्स के पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब पॉइंट्स पाने के लिए मुझे ट्रायल्स को क्लियर करना पड़ेगा।
फिर एडमिन कहता है हमें बस यही बात बतानी थी, फिर वो चैट को अनलॉक कर देता है। दूसरी तरफ संगीन सोच रहा था अगर मैं अभी वापस जाऊं तो मैं एक हंटर बन जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहां पर फंस गया। तभी वो अपनी स्वॉर्ड को देखता है और कहता है मैं सिर्फ एक लॉन्ग स्वॉर्ड से कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे कुछ करना ही होगा। इसी के साथ साथ वो अपने स्वॉर्ड और शील्ड से ट्रेनिंग करने लगता है। और वो मनी मन सोच रहा था जब सारे के सारे हंटर्स यहाँ पर लाए गए थे तो उन्होंने अपने सारे स्टैट्स को खो दिया था, लेकिन उनके लिए उन स्किल्स को सीखना आसान होगा जिनको उन्होंने पहले सीख लिया है। और ये वजह है कि मैं नहीं बोल सकता कि मैं उनके ऐसे शुरुआती लाइन पे नहीं हूँ, पर अगर मैं ट्रेनिंग नहीं करता हूँ तो मेरे पास उनसे मिलने का कोई रास्ता नहीं होगा। हालांकि मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और कुछ देर बाद वो ट्रेनिंग करते करते पूरी तरीके से थक जाता है और फिर अचानक से वो हील होने लगता है। ये देखकर वो कहता है अच्छा वो इस ट्रेनिंग रूम में हीलिंग इफेक्ट है जिससे मैं इजिली ट्रेन कर सकता हूँ, तो मैं अगले ट्रायल के लिए आसानी से ट्रेन कर सकता हूँ। और ऐसे वो ट्रेनिंग करते जाता है, जिसके बाद वो कहता है मुझे अपने बुक के बारे में क्या करना चाहिए, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। इसी के साथ साथ वो अपनी इन्वेंट्री को देखने लगता है जहाँ पर कुछ सामान होता है जो कि उसने कुछ देर पहले खरीदा था, जिसमें कुछ खाने के लिए नहीं होता। जिसको देखकर वो कह रहा है कुछ सामान खरीदने के बाद मेरे पास सिर्फ 40 करेंसी बचे हुए हैं और अगर मुझे ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड नहीं मिले तो मुझे सील्ड पाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी वो देखता है कि सेकंड ट्रैक के लिए 17 मिनट ही बचे हुए हैं। ये देखकर वो कहता है मैंने सोचा था ये टाइम उससे भी तेजी से गुजर रहा है। यहाँ तक कि उनकी चैट भी कंफ्यूज करने वाली थी, जो कि अभी बिल्कुल शांत है। और अब दूसरी फ्लोर को क्लियर करने का लगभग टाइम आ चुका है। क्या मैं इस बार फिर से सर्वाइव कर पाऊंगा? वो अपने आप से कहता है नहीं, मैं सर्वाइव करूंगा, मुझे ये करना ही होगा। इसी के साथ साथ 10 सेकंड का काउंटडाउन होना शुरू हो जाता है और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है वो उस जगह पे पहुंच जाता है जो होता है दूसरा ट्रायल। वो उस जगह को देखकर कहता है मुझे लगा ही था ये जगह जंगल होने वाला है। सिस्टम उससे कहता है सब्जेक्ट असैसिनेशन है, जहाँ दिए गए समय के अंदर ही तुम्हें ऑर्क ट्राइब के लीडर को मारना है। ये देखकर वो मनी मन कहता है क्या ऑर्क ट्राइब के लीडर, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये कहकर वो चट्टान के नीचे देखता है जहाँ पर हम ऑर्क ट्राइब को देखते हैं, जहाँ पर बहुत सारे ऑर्क्स होते हैं। ये देखकर वो कहता है लगता है ये वही ऑर्क ट्राइब है। क्या वो चाहते हैं मैं इस ऑर्क्स की झुंड के सामने जाऊं और उन लीडर्स को मारूं? ये तो पागलपन है। दूसरी तरफ ऑर्क ट्राइब के गेट पे 2 ऑर्क गार्ड को तैनात देखते हैं, जहाँ पर चुपके संयून भी आ चुका है। और मनुमन कह रहा था आमतौर पर डंजन में अगर ऑर्क ट्राइब के बीच कोई भी गार्ड है तो तुम उन्हें हंटर कह सकते हो। ये कहना मुश्किल है कि तुम ऑर्क हंटर के खिलाफ जीत सकते हो या नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्क्स है और इन ऑर्क्स को हराने के लिए तुम्हें कम से कम एक ए रंग हंटर की पार्टी की जरूरत है। तुम्हें ये भी सोच करना पड़ता है कि तुम मरो कि नहीं। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी अकेला हूँ। ऐसा लगता है मुझे अभी पीछे हटना चाहिए और एक प्लान के साथ वापस आना चाहिए। इसी के साथ साथ वो कुछ प्लान बनाने लगता है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो सोचता है मेरे पास एक रास्ता है जिससे मैं इस ट्रायल को कंप्लीट कर सकता हूँ। इसी के साथ वो बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेता है और कहता है ये काफी अच्छा है, अब मैं लकड़ियों को जलाऊंगा। और फिर वो मसाला बनाते हुए उसे अपनी इन्वेंट्री में रख देता है। ये देखकर वो कहता है ये तो काम कर रहा है। जिसके बाद वो बहुत सारे मसाले को उसमें रख देता है और वो कहता है हालांकि ऑर्क्स काफी ज्यादा आलसी सूअरों की तरह दिखते हैं, लेकिन वो काफी मेहनती भी है। वो हमेशा सुबह इस जंगल में हंटिंग करने के लिए आते हैं और जब सूरज डूबने लगेगा तो वापस जाएंगे, इसलिए मेरे पास काफी समय है। इस ट्रायल को पूरा करने का एक ही तरीका जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और वो है आग। ये कहकर वो उनका इंतजार करते जाता है। वो सोच रहा था हंटर एसोसिएशन के हिसाब से और गार्ड हमेशा एक जगह खड़े नहीं होते हैं, या तो वो खाना खाने के लिए जाते हैं, किसी और काम से अपने गांव वो लौट जाते हैं। इसलिए वो वहाँ पर इंतजार करने लगता है और फिर वो उन्हें जाते हुए देखता है और फिर वो आसपास के हर जगह को आग लगा देता है और फिर पूरी की पूरी जगह जलने लगती है। जिसके बाद वो उन आग को बुझाने लगते हैं। ये देखकर वो कहता है अगर मैं आग से इस पूरे गाँव को बंद कर दूं तो मुझे हंटर्स ऑर्क से सामना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि हंटिंग से वापस आ रहे हैं। और ऐसा होने से पहले इन ऑर्क वर्कर्स को मरना पड़ेगा। इसी के साथ वो उन ऑर्क्स को देखता है जो कि पानी ले जा रहे होते हैं आग बुझाने के लिए, और वो उनकी पीठ पीछे से अटैक कर देता है उन पर और उन्हें मारने के बाद वो उससे उन्हें अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद वो कहता है हाँ मैं इसी का इंतजार कर रहा था। और उसके बाद उसकी प्रोफिशिएंसी 9% हो जाती है। फिर अचानक उसके पीछे एक बड़ा सा ऑर्क आता है जो कि एक गार्ड होता है और वो संगयुन पर अटैक कर देता है। इसे संगयुन काफी मुश्किल से काउंटर करता है। इसके साथ साथ वो अपनी स्टैट्स को बढ़ाते हुए अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है और उसके बाद वो उसे भी मार डालता है। उसके बाद वो उसकी स्पीड्स को भी ऑब्जर्व कर लेता है। वो मनी मन कहता है अगर मैं लापरवाह होता तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होता। तभी सिस्टम उससे कहता है उनकी स्पीड्स को ऑब्जर्व करने की वजह से उसकी स्टैट्स परमानेंटली इंक्रीज हो चुकी है।
ये देखकर वो मनी मन कहता है यहाँ तक कि मेरी स्टेमिना भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ये देखकर वो कहता है अच्छा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो गार्ड से फाइट करने का खतरा काफी ज्यादा कम हो जाएगा। इसी के साथ साथ वो आगे बढ़ता है और उस आग से बाहर निकलता है और फिर ऑर्ब्स उसे देखते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और संगीन मनी मन कह रहा होता है 3 वर्कर्स, 1 गार्ड और 1 ओल्ड लीडर, कुल मिलाकर 5 होते हैं, और अगर मैं गार्ड से सावधान रहूं तो मुझे क्लैन के हेड को डिफीट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके बाद वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है और वर्कर्स को मारने लगता है। वो मनी मन कह रहा होता है गार्ड्स के स्पीड को ऑब्जर्व करने के बाद ये वर्कर्स काफी ज्यादा स्लो लग रहे हैं। तभी अचानक उसके सामने से एक गार्ड उस पर अटैक करता है, लेकिन वो उस गार्ड के हमले को काउंटर कर देता है। वो उसे देखकर मनी मन कह रहा होता है ये गार्ड लगता है क्लैन हेड से अलग हो चुका है, मतलब उसने उसको प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया है। और फिर वो देखता है कि वो हेड बिल्कुल खाली है, उसके पास कोई भी नहीं है। ये देखकर वो मनी मन कहता है इसका मतलब ये आखिरी गार्ड बचा है। इसके बाद वो उस पर बहुत ही तेजी से अटैक करते हुए उसे मार देता है और उसके बाद उसके सामने अब बस क्लैन हेड ही बचा हुआ होता है। लेकिन वो अपनी पावर का यूज संगुन पे करता है, तो वो फायर का अटैक करता है जिसको संगुन बहुत ही मुश्किल से काउंटर कर पाता है। इसे देखकर क्लैन हेड हंसने लगता है, लेकिन वो देखता है कि संगुन अभी तक जिंदा है। और तभी सिस्टम उससे कहता है वो जो आग सह सकता है तुम्हें वो अचीवमेंट मिल चुकी है जिसे फायर रेजिस्टेंस स्किल कहा जाता है। और तभी संगुन कहता है अब तुम मरने वाले हो। ये कहते ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, जो कि देखते हुए वो क्लैन लीडर उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही संगुन उसके हाथों को काट देता है। इसके बाद वो क्लैन लीडर काफी जोर से दर्द से चिल्लाने लगता है और वो भागते हुए अपने घर के अंदर जा घुसता है। ये देखकर संगुन धीरे धीरे उसके पास आता है और उस दरवाजे को तोड़ देता है। और तभी देखता है वो उस ऑर्क लीडर के पास 2 बच्चे हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। जिसे देखकर वो मनी मन कहता है क्या तुम लोग भी अपनी फैमिली को वैल्यू देते हो। इसे देखकर वो बिल्कुल रो जाता है। जिसके बाद उसे एक आवाज याद आती है जहाँ पर उसकी मॉम उसे कह रही होती संगुन यहाँ से जल्दी भाग जाओ, तुम्हें जीना ही होगा। वो ये सब याद कर ही रहा होता है कि तभी वो जो छोटा सा ऑर्क होता है वो उस पर चुपके से अटैक करने की कोशिश करता है। एक इंसान काफी तेजी से उस पर अपना स्वॉर्ड दे मारता है और कहता है सीरियसली आखिर तुम कितने पागल हो। उसके बाद वो छोटा लड़का और लीडर दोनों ही उस पर अटैक करते हैं, जिसे देखकर वो संगीन काफी इजिली उन दोनों को काट देता है और वो उस ट्रायल को कंप्लीट कर लेता है। फिर वो टावर ऑफ ट्रायल्स के 2nd फ्लोर को कंप्लीट कर लेता है। तभी वो अपने शील्ड को देखता है जो कि पूरी तरीके से बेकार हो चुकी है, जिसे देखकर वो कह रहा होता है मैं अब इस शील्ड को और यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ। इसके बाद वो सिस्टम को ओपन करता है और कहता है ये इस बार काफी ज्यादा करीब था। और उसके बाद वो कम्युनिटी को देखता है जहाँ पर आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिसे देखकर वो कहता है आधे से ज्यादा नंबर मारे जा चुके हैं, ये ट्रायल कितना ज्यादा ब्रूटल है। तभी वहां पर एक बंदा कह रहा होता है मेरे क्वेश्चन वाउचर की वजह से मुझे अर्थ पर लौटने का रास्ता मिल चुका है। जिसे देखकर संगुन मनी मन कहता है क्या अर्थ पर लौटने का रास्ता? उसका मतलब सिर्फ एक है, इन्फॉर्मेशन जिसको हम टावर ऑफ ट्रायल्स में यूज कर सकते हैं। उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन को देखता है। सिस्टम उसे बताता है अपना एक क्वेश्चन लिखो जहाँ पर मॉड्यूलेटर तुम्हें एक आंसर भेजेगा। हर बार जब तुम किसी एक फ्लोर पे एंटर करोगे तब तुम्हें एक क्वेश्चन वाउचर मिलेगा। जिसे देखकर वो मनी मन कहता है शायद मैं वहां पर अपने क्वेश्चन वाउचर को यूज कर सकता हूँ। इसके बाद वो कहता है क्वेश्चन वाउचर के जरिए जो तुम्हें आंसर मिले हैं उस इन्फॉर्मेशन को चैट रूम में शेयर करके उस इन्फॉर्मेशन को सब लोग देख पाएंगे और वो एक इन्फॉर्मेशन शेयर जोन बन जाएगा जहाँ पर माइनर डिटेल्स को हटाकर ये एक मेन पॉइंट बन जाएगी। और इसके बाद भी शेयर करने के लिए एक टेम्पररी रिटर्न स्टोन है जिसका यूज तुम 5th फ्लोर क्लियर करने के बाद कुछ दिनों के लिए अर्थ पर रिटर्न करने के लिए कर सकते हो। और ये भी इन्फॉर्मेशन है कि 7th फ्लोर से आगे एक एक्सटेंसिव सिस्टम एक्सपैंड होने का विस्तार होगा जहाँ पर कुछ आइटम्स बेची जाती है जो तुम्हें सीधे अर्थ पर भेज सकती है। ये देखकर वो मनी मन कहता है अगर मैं अपनी एबिलिटी के साथ अर्थ पे लौटता हूँ तो मैं हंटर बन सकता हूँ। और उसके बाद वो अपनी स्टैट्स को देखता है जहाँ पर उसकी प्रोफेंसी नेक्रोडेंसी लेवल F होती है और प्रोफिशिएंसी 65% हो जाती है। जिसे देखकर वो कह रहा होता है अगर मेरे पास अर्थ पर ये एबिलिटी होती तो ये पूरी तरीके से स्कैम होता, मैं अर्थ पर जाना चाहता हूँ। और ये कहकर वो चिल्ला रहा होता है और फिर वो अपने आप से कह रहा होता है मैंने अभी इस फ्लोर को बहुत ही मुश्किल से पूरी की है और उसके बाद भी 8th फ्लोर वो बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन मुझे पॉजिटिव रहना होगा। और उसके बाद भी मेरे स्टैट्स जो कुछ भी नहीं थे अब वो एवरेज हो चुके हैं और आगे भी इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद वो अपने फटे हुए शर्ट को उतार देता है और कहता है वैसे भी मैं अपने लाइफ को रिस्क में डालकर मुझे ये शानदार स्किल मिली है, तो चलो अब उन सभी को एब्जॉर्ब करते हैं। और उसके बाद वो सभी स्पीड्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है
जहाँ पर उसकी स्टेमिना, एजिलिटी और मैजिक पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। जिसे देखकर वो मनी मन कहता है, मैं इस पावर से ओवरफ्लो कर रहा हूँ। जिसे कहते हैं वो काफी तेजी से भागने लगता है। उसकी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और तभी अचानक वो एक दीवार से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। और वो कह रहा होता है, मेरी अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ की वजह से मेरी फिजिकल बॉडी की गैप काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और उसके बाद वो शॉप को ओपन करता है, जहाँ पर वो डी रैंक का शील्ड खरीदता है और एक ई रैंक का ब्लैक स्किल डैगर खरीदता है और एक असैसिन केप भी खरीदता है। और इन सारी आइटम्स जो खरीदते हैं वो उनको इक्विप कर लेता है और वो आगे बढ़ने के लिए तैयार होता है। और मनीमन कह रहा होता है, तीसरी तरह ट्रायल्स होने से पहले ही मैं अभी सारी आइटम्स और स्टैट्स का आदी हो जाऊंगा। ये कहते ही वो खुद ब खुद ट्रेनिंग करने लगता है और मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा कि मुझ तक कोई पहुंच भी नहीं पाएगा। और वो कुछ समय बाद थर्ड फ्लोर पे आता है, जहाँ पर उसके सामने एक गुफा होती है। इसके बाद सिस्टम उससे कहता है 10 सेकंड के बाद गार्डियन ऑफ डार्कनेस एंटर करेगा और फिर काउंटडाउन शुरू हो जाती है। और वो मन में कहता है, लगता है सैंड गोलम की तरह ये मॉन्स्टर भी कहीं से भी आ सकता है, इसलिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी रहता है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं होता है। लेकिन तभी अचानक उसका ही शैडो निकलते हुए उस पर वार कर देता है और उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी सिस्टम उससे कहता है, गार्डियन ऑफ डार्कनेस डॉपलगैंगर को हराओ। और इसके बाद वो काफी जोर से उसे किक मारता है और उसे दूर हटा देता है। उसके बाद वो अपने जख्म को देखता है जो कि हील हो रहा है और ये देखकर वो मनी मन कहता है, अगर मैं हील नहीं हो रहा होता तो मेरी स्पाइन कट जाती। तभी वो उसे भी देखता है, उसके पास एक स्वॉर्ड और एक शील्ड होती है बिल्कुल उसी की तरह। और फिर वो मन में कहता है, रुको, क्या उसके ब्लेड में पॉइजन लगा है? वो जो शैडो मॉन्स्टर होता है वो पूरी तरीके से उससे कॉपी कर रहा होता है। फिर वो मन में देखकर कहता है, लगता है ये मुझे पूरी तरीके से कॉपी कर रहा है, लेकिन जब मैं एक बार इसे टकराऊंगा तो मैं पता लगा लूंगा। ये कहते हैं वो काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करता है और उसे पहले ट्राई में जख्मी कर देता है, लेकिन उस शैडो मॉन्स्टर का भी घाव हील होने लगता है। ये देखकर संगीन कहता है, मुझे लगा ही था ये भी हीलिंग स्किल यूज भी कर सकता है। तभी वो शैडो मॉन्स्टर उसके मूव को कॉपी करके उस पर अटैक करता है। ये देखकर संगीन कहता है, मैं जानता था ये मॉन्स्टर मेरी कॉपी कर रहा है। ये कहते ही वो उसे जॉर्ज करके आगे बढ़ता है और मनी मन कहता है, अगर ऐसे ही बात है तो मैं उसे हराने के लिए अपनी स्वॉर्डमैनशिप की वीकनेस को यूज करूंगा और उसे हरा दूंगा। इसी के साथ साथ वो काफी तेजी से उस पर अटैक करता है और वो उस पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर उसके अटैक को अडेप्ट कर लेता है और बिल्कुल उसी के तरह ही उस पर अटैक करने लगता है। ये देखकर सिंगन काफी ज्यादा हैरान होता है और मनी मन कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इतने कम टाइम में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो रहा है। तभी संगीन अपने मूवमेंट स्पीड को बढ़ाता है और मनी मन कहता है, मैं इसे आखिर तक नहीं खींच सकता, मुझे इसे 1 ही मिनट के अंदर खत्म करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और संगीन के पास अब सिर्फ 1 ही मिनट बचे हुए होते हैं। ये देखकर वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है और तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, पर संगीन उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उस पर उल्टा अटैक करता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो एक ही स्ट्राइक के साथ संगीन को हाथ को काट देता है। ये देखकर संगीन काफी ज्यादा चौंक जाता है, उसे बहुत दर्द हो रहा होता है और वो चिल्लाता है। वो मन में कहता है, नहीं, अब मैं क्या करूं, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ और मैं इसे हरा नहीं सकता, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो होता है मॉन्स्टर, वो बिल्कुल नहीं हिल रहा होता। ये देखकर वो मन में ही कहता है, आखिर ये हिल क्यों नहीं रहा है, भले ही उसकी हीलिंग स्किल मुझसे भी अच्छी हो, लेकिन उसे हील होने में लगभग टाइम लगेगा और उसे खत्म करने का ये मेरा आखिरी मौका है, लेकिन मेरे पास तो मेरे हाथ ही नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो देखता है उसके पास सिर्फ 11 सेकंड बचे हुए हैं और इसे देखकर वो अपनी शील्ड को उठाता है और मनी मन सोचता है, लेकिन ऐसे फालतू मरने से बेहतर है कि मुझे कोशिश करनी चाहिए। कहते ही वो अपने शील्ड को लेते हुए काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर पर जोर से अटैक करता है। वो मॉन्स्टर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन संगीन अपनी शील्ड से उसे काफी तेजी से हिट करता है, जिससे कि वो शैडो मॉन्स्टर काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, जिसके बाद उसकी हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। ये देखकर संगीन अपने शील्ड से बार बार उसे मार रहा होता है और इसी तरह वो उसे मार डालता है और इसके बाद वो 3rd फ्लोर को कंप्लीट कर लेता है और इसी के साथ साथ उसके हाथ भी हील हो जाता है। ये देखकर वो अपने सामने वाला दीवार पर बहुत जोर से पंच करता है, जिससे वो दीवार पूरी टूट जाती है। ये देखकर वो कहता है, ऐसा लगता है मेरे हाथ बिल्कुल तरीके से ठीक हो चुका है और ये काफी अच्छा है। वो कहता है, 3rd फ्लोर को क्लियर करने के बाद मुझे उस डॉपलगैंगर का स्पिरिट मिल चुका है
वो कहता है मैं हैरान हूँ, मैंने जिन मॉन्स्टर का सामना किया है उनके कंपैरिजन में ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर था। आखिर उसकी स्पीड की डेंसिटी कितनी होगी। और उसके बाद वो उसे ऑब्जर्व कर लेता है, जहाँ पर उसकी प्रोफिशिएंसी 100% इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी नेक्रोमेंसी लेवल F से E हो जाती है। इसके साथ साथ उसे उस मॉन्स्टर की स्किल भी मिल जाती है, जिसे देखकर संगीन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो कहता है क्या मैं स्किल को भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ? स्किल को पाना बिल्कुल इजी नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह ब्रोकन ट्रेड मिलेगी। ये काफी ज्यादा बढ़िया है। ऑफ कोर्स इसमें दूसरे ट्रेड भी शामिल होंगे। अब मुझे ये जांचना पड़ेगा कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। और इसके बाद वो कम्युनिटी को एंटर करता है और फोर्थ फ्लोर की कम्युनिटी में 880 लोग होते हैं। तभी संगीन वेटिंग रूम में आ जाता है और वो कहता है क्योंकि ये मेरा थर्ड टाइम है तो ये वेटिंग रूम बिल्कुल मेरे घर जैसा लग रहा है। तभी वो नेक्स्ट ट्रायल के बारे में इन्फॉर्मेशन को देखता है, जहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है लगता है फोर्थ ट्रायल नहीं होने वाली है बल्कि एक इंटीग्रेटेड ट्रायल होने वाली है। जिसे देखकर संगीन काफी ज्यादा हैरान होता है। कहता है क्या इंटीग्रेटेड ट्रायल? लगता है जैसे कि हमें एक पार्टी में काम करना होगा। तभी वो बंदा बोल रहा होता है हो सकता है मैं इस बात को बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये पता लगाने में कामयाब रहा हूँ कि ये ट्रायल एक कंपटीशन होने वाली है, जहाँ हंटर्स के बीच एक कंपटीशन होगा, यानी कि एक दूसरे को मारना। ये देखकर संगीन काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो मनी मन कहता है क्या मुझे इस ट्रायल में किसी और को मारना पड़ेगा? तभी उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहाँ पर उसे कहा जाता है कि तुम्हारा मैच किसी और चैलेंजर से होने वाला है और फोर्थ ट्रायल एक दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, जिसकी कंडीशंस क्लियर है कि तुम्हें गॉब्लिन किंग को रिवाइविंग टाइम के अंदर मारना पड़ेगा, जहाँ पर तुम्हें चैलेंजेस भी मिलेंगे और अगर इस तुम ट्रायल में फेल हो जाते हो पेनल्टी डेथ है। और उसके बाद उसे फोर्थ फ्लोर में भेज दिया जाता है, जहाँ पर उसके साथ 2 लोग और होते हैं। जिसे देखकर संगीन काफी ज्यादा हैरान होता है और मनीमन कहता है ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड है। एक लेडी कह रही होती अब जबकि हम लोग एक टीम है तो चलो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये कहकर वो अपने स्कार्फ को हटाती है और कहती है मेरा नाम ली ह्योन है और मैं टीम की मदद करने में माहिर हूँ और मैं एक E रैंक हंटर थी। इसे सुनकर दूसरा आदमी कहता है एक हंटर? लगता है हमारी टीम बुरा नहीं है। मैं ली सिंगन हूँ, मैं क्लोज कॉम्बैट में माहिर एक हंटर हूँ और मैं एक D रैंक का हंटर था। ये सब सुनकर संगीन सोच रहा होता है आखिर ये लोग ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर वो एक D रैंक का हुआ करता था तो एक बड़ा आदमी होगा, लेकिन मुझे क्या, मैं तो कुछ भी नहीं था। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है तुम लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मैं हान संगयून हूँ, क्लोज कॉम्बैट में माहिर हूँ, लेकिन बाहर मैं कोई हंटर नहीं था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं हंटर बन जाऊंगा। यह सुनकर ली संगयून कहता है ऐसा बकवास मत करो, तुम कोई भी काम के नहीं हो, तुम बस एक बेकार आदमी हो। सुनकर संगयून परेशान हो जाता है और कहता है मुझे लगता है कि मैं अपना पार्ट प्ले कर सकता हूँ। तभी ली सिंगून कहता हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सावधान कर देता हूँ, अगर तुम मुझे अच्छे नहीं लगे तो मैं तुम्हें टीम से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर संगयून वही सारी बातें याद आने लगती है, जिसे सुनकर वो ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और फिर ली सिंगून उससे कहता है हे न्यूबी तुम बस मेरे पीछे रहना और मॉब्स का ध्यान रखना। इसी के साथ साथ वो उसे देखकर कह रहा होता है कि हालांकि मैं इसे पसंद नहीं करता, जैसा उसने कहा वो कर सकता है, वैसे भी टावर ऑफ ट्रायल में स्किल मायने नहीं रखती। और इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो लोग गेट को खोलते हैं, जहां उन्हें बताया जाता है कि कंपटीशन 3 वर्सेस 3 है। उन्हें अपने साथियों के साथ एक काम करना है और दूसरी टीम से पहले इस ट्रायल को पूरा करना है। और जैसे ही गेट खुलता है तो कई सारे गॉब्लिन साथ में उन पर अटैक करते हैं। इसे देखकर ली सिंगन बड़ी मुश्किल से उससे निपट रहा होता है। देखकर वो कह रहा होता है कि ये गॉब्लिन इस तरह कैसे मूव कर सकते हैं और तुम न्यूबी आखिर कर क्या रहे हो, जल्दी करो और फाइट करो। ये देखकर सिंगन चारों तरफ देखता और कहता है तुम ध्यान नहीं दे रहे हो कि चारों तरफ क्या हो रहा है। कर ली ह्यून कहती है जल्दी मैं अपनी मैजिक को पूरी कर रही हूँ, तब तक तुम वेट करो। और तभी ली सिंगन कहता अपना मुंह बंद करो और जल्दी से मुझे बफ करो। और तभी वो उसे बफ करती है। और तभी सिंगन हंटर से कहता है हंटर ली ह्यून ऐसा लगता है उससे कुछ मदद की जरूरत है, तो उस समय के लिए मुझे माफ करना। तभी वो उससे सुनकर कहती है क्या तुम क्या करने वाले हो। तभी संगयून काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जिसे देखकर लियोन कहती है जो संगयून आखिर तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम अपनी पोजीशन को तोड़ते हो तो पीछे से मुझे कौन देखेगा। तभी वो अपने पीछे देखते हैं कि उसके पीछे सारे के सारे गॉब्लिन मरे हुए पड़े हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है आखिर उसने कैसे किया ये सब। दूसरी तरफ संगून कह रहा होता है वो कमीना लड़का आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो गॉब्लिन से काफी मुश्किल से निपट रहा होता है, जहाँ पर उनके हथियार लगभग टूट चुके होते हैं।
तभी ये गॉब्लिन उस पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वो कह रहा होता है अगर मेरी टीम में कोई न्यूबी नहीं होता तो मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। तभी अचानक संगयुन उस गॉब्लिन को बीच से काट देता है, जिसे देखकर ली संगयुन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या न्यूबी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और संगयुन कहता है ली संगहुन तुम मेरे पीछे रहो, यहाँ पे ट्रबल मैं नहीं बल्कि तुम हो जो काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। इसी के साथ साथ पलक झपकते ही वहाँ पर सारे के सारे गॉब्लिन्स को बहुत ही तेजी से काटने लगता है, जिसके बाद उसे गॉब्लिन हंटर का टाइटल मिलता है। दूसरी तरफ ली संगहुन काफी ज्यादा परेशान होता है, वो सोच रहा था आखिर ये कैसा कैसे कर सकता है। और उसके बाद हान संगयुन उन सारे गॉब्लिन्स को ऑब्जर्व कर लेता है और वो मनी मन कहता लगता है वो लोग मेरी यूनिक ट्रेड को देख नहीं सकते, जिसकी वजह से मैं इन्हें आराम से ऑब्जर्व कर सकता हूँ, जिससे उसे गॉब्लिन्स की एक स्किल मिलती है जो कि रेंजर की नॉलेज होती है। जिसे देखकर वो मनी मन कहता है अब ये क्या है, ये कैसी व्यू है, और उसे पूरा का पूरा फील्ड दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर वो मनी मन कहता है ओह मैं देख सकता हूँ, मैं पूरा का पूरा फील्ड देख सकता हूँ। तब ली संगहुन कह रहा होता है लगता है कि तुम काफी ज्यादा लकी हो, वैसे भी ये गॉब्लिन काफी वीक थे लेकिन तुमने अच्छा काम किया। इसके बाद संगयुन कहता है अब से मैं इस टीम को लीड करने वाला हूँ और मुझे लगता है ये हमारे टीम के लिए बेहतर होगा। तो ली संगयुन बता क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। और उसके बाद वो कहता है समझ गया, तो बता मुझे क्या करने की जरूरत है। और उसके बाद संगयुन कहता है तुम्हें बस ली यॉन को रक्षा करने की जरूरत है और कुछ नहीं। और ली यॉन तुम्हें वही कंटिन्यू करना है कि जो तुम पहले कर रही थी, तुम बस पीछे से गाइड करोगी। इसे सुनकर वो कहती हाँ मैं समझ गई, मैं आखिर तक तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगी। और उसके बाद वो अपनी मैजिक को यूज करती है और कहती है चलो शुरू करते हैं। और वो लोग आगे आगे बढ़ते जाते हैं और सारे के सारे गॉब्लिन्स को मारते जाते हैं। और कुछ देर बाद वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और लियोन को कह रही होती है मुझे पता था ये गॉब्लिन्स अचानक कभी कभी अपीयर हो जाते हैं, लेकिन अभी अचानक से चारों तरफ शांति क्यों हो गई है। तभी अचानक संगयुन को कुछ महसूस होता है और वो काफी तेजी के साथ आगे दौड़ पड़ता है। ये देखकर दोनों के दोनों काफी ज्यादा परेशान होते हैं और लियोन कह रही होती है आखिर ये क्या हो रहा है। तभी संगयुन देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे गॉब्लिन्स की लाशें पड़ी हुई है, जिसे देखकर संगयुन कह रहा होता है लगता है दूसरे चैलेंजेस हमसे पहले यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखकर ली संगयुन कह रहा होता है ये तो पागलपन है, वो इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गए। संगयुन उस खून को देख के कह रहा होता है ये खून अभी भी गर्म है और हम जल्दी करें तो हम उन्हें पकड़ सकते हैं। और उसी के साथ साथ वो मन में कह रहा होता है अगर दूसरी टीम को पहले ही बॉस मिल जाए तो हम फेल हो जाएंगे और हमें पेनल्टी मिलेगी और हमारी टीम मर जाएगी। और इसी के साथ वो अपनी टीम से कह रहा होता है कि हमें जल्दी करना होगा। और सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कुछ गॉब्लिन्स एक आदमी पर अटैक कर रहे होते हैं और पलक झपकते ही हम लोग देखते हैं एक गॉब्लिन को ऊपर बैठ जाता है। और ये देखकर सारे सारे गॉब्लिन हैरान हो जाते हैं। वो बंदा कह रहा होता है शुरू से गॉब्लिन्स को धीरे धीरे मार रहा था लेकिन अभी मुझे वो ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। फिर पलक झपकते ही वो सारे सारे गॉब्लिन्स को मार देता है। और ये देखकर उसके साथ ही कह रहे होते हैं ये काफी अच्छा काम है। कहते हैं यूनिम तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। यूनिम कहता है मैं सारा काम खुद ही कर रहा हूँ। तो ली जिंगयुन तुम खुश हो रहे हो कि तुम आगे बढ़ाया जा रहा है। वो कहता नहीं ऐसा नहीं है। ये सुनकर ली यूनिम कहता है जाओ वहाँ जाओ, दरवाजे को खोलो, हम जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी वापस जाएंगे। और ये सुनते ही लीजुन आगे बढ़ते हुए कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। एक दूसरे नोटिफिकेशन आता है और सारी टीम को बताया जाता है टीम के सारे मेंबर्स पैरल टावर में एंटर करेंगे। बॉस की बैटल तभी शुरू होगी जब दोनों टीम में से बस एक टीम बचेगी। कोई भी करंट लोकेशन को छोड़ नहीं सकता। और इसी के साथ हम देखते हैं लोकेशन के चारों तरफ बैरियर लग जाता है। और ये देख के यूनियन कहता है ये क्या बकवास है। यहीं पर यू जिंग ही कह रहा होता है यूनियन हमारे सामने देखो वहाँ पर कोई है। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि संगयुन की टीम आ जाती है। ये देख के यूनियन कहता है बकवास। और ये तो और ज्यादा एनोइंग होते जा रहा है। दूसरी तरफ संगयुन कह रहा होता है कि मैं खुद उससे लड़ाई करूंगा। यान प्लीज मुझे एजिलिटी बफ कर देना। इसी के साथ सारे बचे हुए बफ को ली संगयुन को दे देना। सुन के लियोन कह रही होती मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो, ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है। ये हंटर्स मॉन्स्टर से ज्यादा पावरफुल होते हैं और डरावने होते हैं। और ये सुनकर संगयुन कहता है मैं कर सकता हूँ और एक खतरनाक हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ऐसा हुआ तो मैं सारे के सारे बैकअप को तुम पर छोड़ दूंगा। ये सुनते ही लियोन उसे बफ करती है और संगयुन आगे बढ़ता है। और मनीमन कहता है मैं ये कंफर्म करूंगा कि मैं एवरेज हंटर से बेटर हूँ या नहीं। इसके साथ साथ मैंने 30 से ज्यादा गॉब्लिन्स को मार डाला है। दूसरी तरफ ह्यूमन कह रहा होता है कि वो तैयार हो जाओ वो आ रहा है। अभी संगयुन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। जो देखते हैं ह्यूमन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। लीजिनो से कहता है लीजिनो जल्दी से अपने शील्ड का पूरी तरीके से यूज करो। ये सुनते ही लीजिनो अपने शील्ड को एक्टिवेट करता है लेकिन संगयुन अपने एक ही स्ट्रेंथ से उसे तोड़ देता है और पलक झपकते ही दोनों बंदे को मार डालता है।
ये चीज देखकर सेंगुन के साथी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी सेंगुन बहुत ही तेजी के साथ यूनियन पर वार कर रहा होता है, लेकिन यूनियन उससे हरे अटैक को काउंटर कर लेता है। वो मनीमन कहता है कि कुछ अजीब बात है, मैं डेफिनेटली उससे ज्यादा स्किल्ड हूँ, लेकिन वो मेरे स्ट्रेंथ को ब्लॉक कर रहा है, वो भी एक अजीब तरीके से। लगता है मुझे मेरी और ताकत को यूज करनी होगी। इसी के साथ वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है और यूनियन के पीछे आकर उस पर अटैक करता है, लेकिन तब भी यूनियन उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। ये देखकर सेंगुन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और तभी वो उसके आंखों को देखता है। उसकी वो आंखें मेरे स्वर्ड्स के पाथ को देख सकती है। मुझे किसी भी तरह करके उसकी आंखों को ब्लॉक करना होगा। इसी के साथ वो उसके सामने अपनी शील्ड को फेंक देता है। देखते ही यूनियन कहता है शिट, मैं आगे देख नहीं सकता। तभी अचानक उसके सामने सेंगुन आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वो फोर्थ फ्लोर के भी चैलेंज को पार कर लेता है। दूसरी तरफ उसे देखते ली हायन कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाती है। वो देखती कि सेंगुन कांप रहा होता है। सेंगुन कहती क्या तुम ठीक हो? सेंगुन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। ली हायन मन में ही कहती लगता किसी इंसान को पहली बार मारने के बाद लगता है ये सदमे में है। वो सोचती मुझे लगा था काफी ज्यादा कोल्ड और स्ट्रांग है, लेकिन मैं गलत थी। फिर सेंगुन कहता है मैं बॉस से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने की प्लान कर रहा हूँ, क्या तुम दोनों के लिए ठीक है? ये सुन के वो दोनों कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सेंगुन उस बॉस को भी मार डालता है और उसके साथ वो ट्रायल को खत्म कर लेता है। दूसरी तरफ ये देखते हैं ली सेंगुन कह रहा होता है क्या ये कोई मॉन्स्टर है। देखते हैं इस फ्लोर को क्लियर करने के बाद सेंगुन को एक स्किल मिलती है जो होता है इंस्टेंट एक्सलेरेशन डी रैंक का, जिसके साथ काफी कुछ और भी मिलता है। और उसके बाद सीन चेंज होता है, सभी के सामने अपने लॉबी में जाने का एक पोर्टल ओपन होता है। देखते ही ली सेंगुन कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। ये कहते वो अंदर चला जाता है। तभी सेंगुन लियायोन से कह रहा होता है मुझे यकीन है कि तुम वापस चली जाओगी। और वो कहती ठीक है। और वो सोचती मैं ये के साथ कुछ गलत कह रही हूँ, तुमने बस वही किया जो तुम्हें करने की जरूरत थी, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो कि करना ही था। तुम अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मैं भी वही करती। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनते ही सेंगुन बोलता है मुझे खुशी की तुम ऐसा सोचते हो। ये चीज सुन के मुझे काफी अच्छा लगा। तभी लियायोन उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और कहती है तुम्हारा थैंक यू, ने फोर्थ फ्लोर क्लियर कर लिया है, लेकिन मेरे लिए थोड़ी बुरी बात है कि मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिला। लेकिन जब तुम अर्थ पे वापस लौटेगे तो व्हाइट सिल्वर गिल्ड के लियायोन की तरफ वापस देखना। ये चीज सुन के सेंगुन थोड़ा हैरान होता है और तभी लियायोन वहां से भी चली जाती है। और तभी सेंगुन सोचता है अब जब मैं अकेला हूँ तो मैं अपने डिसीजन बना सकता हूँ। वो मनी मन सोचता है अगर मैं एक रियल इंसान की सोल को ऑब्जर्व करूंगा तो क्या होगा, क्या ये मैं कर सकता हूँ? और तभी वो देखता है कि वो उन सभी की सोल को ऑब्जर्व कर सकता है। देखकर वो कह रहा होता है जब मुझे पहली बार पता चला था मैं ही कर सकता हूँ तो मैं इसे बंद कर दिया था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सारी लाइनों क्रॉस कर जाऊंगा और कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया। स्ट्रांग होना होगा, लेकिन मुझे इसे स्ट्रांग बनने के लिए मैं इंसान को नहीं मार सकता, लेकिन सिचुएशन अगर डेंजरस होता है तो मैं ऐसा कर दूंगा। इसी के साथ वो उसे ऑब्जर्व कर लेता है और वो कहता है मेरा सपना हंटर बनना है, इसने मेरी दूसरी इंटरनल डिजायर को भी जन्म दे दिया और टावर ऑफ ट्रायल्स ने मुझे एक मौका दिया। मैं टावर ऑफ ट्रायल्स के जरिए आगे बढ़ते जाना चाहता हूँ। इसी के साथ वो अपने लॉबी में वापस आ जाता है। तभी उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि तुम 5th फ्लोर की लॉबी में आ चुके हो। इसी वजह से सिस्टम एक्सपेंड हो चुकी है और सिस्टम ट्रायल के द्वारा सिस्टम टोटलाइजेशन एक ऐसी सिस्टम बनाई गई है जहाँ पर हर एक बंदे को प्लेयर को ग्रेड दे सकती है। ये सुनकर सेंगुन बोलता है क्या चैलेंजेस का रैंक ये क्या है? कह रहा होता है प्लीज एक नाम को एंटर करो, जो कि देख के हान सेंगुन अपने नाम को हान सेंगुन से हंटर रख देता है। इसी के साथ वो लीडर बोर्ड को देखता है जहाँ पर टॉप 10 रैंक में काफी ज्यादा लोग होते हैं जो कि उनसे आगे होते हैं। ये देखकर वो कह रहा होता है यहाँ पर काफी ज्यादा लोग हैं जो मुझसे कई ज्यादा पावरफुल है। फिर वो चेक करता है कि मैं भी इस रैंकिंग में हूँ और वो देखता है कि वो 16th रैंक पे था, एक हंटर जो कि 1 माइनस में है। और ये देखकर वो कह रहा होता है मेरी रैंक मैंने जितना भी सोचा था उससे कई ज्यादा है। और तभी सिस्टम उससे बोलता है टॉप 50 चैलेंजेस को पोइनियर्स कहा जाएगा। जो प्लेयर्स पोइनियर्स कहलाते हैं वो 8 फ्लोर के बेनिफिट्स को पा सकते हैं और अगर तुम 8 फ्लोर तक पोइनर बने रहते हो तो प्रिविलेज तुम्हें मिलेगा। तभी उससे हेलो कहा जाता है और ये देखकर सेंगुन काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वो सिस्टम को हटाते हुए कहता है अच्छा तो जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मैं पता चल ही जाएगा। और तभी सिस्टम उससे कहता है प्लीज उस सोल को चुनिए जिससे आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि उसके पास 4 सोल होते हैं और फिर वो उन्हें ऑब्जर्व करने लगता है। वो सोचता अब लगता है मैंने ह्यूमंस की लिमिट को सरपास कर लिया है। इसी के साथ वो एक रिटर्न स्टोन को परचेस करता है। वो सोचता मुझे ट्राई करना होगा कि मैं अपने इक्विपमेंट्स को अपने साथ ले जा सकता हूँ और इसी के साथ वो रिटर्न स्टोन को यूज करता है। यहाँ पर उसे बताया जाता है कि वो अभी अर्थ पे लौटने वाला है। और ये देख कर मनी मन कहता है कि अब मैं अर्थ पे लौटने वाला हूँ। तभी अचानक वो एक ब्लैक होल से नीचे गिरने लगता है और फिर कुछ समय बाद उसकी आंखें खुलती है जहाँ पर वो अपने बेड पे लेटा हुआ होता है। और हाँ ये जगह अर्थ थी।
ये चीज देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने आसपास की जगह को देखता है। वो सोचता है क्या सच में क्या मैं वापस आ चुका हूँ। और ये कहते फिर से लेट जाता है और वो कहता है सबसे पहले मैं सोने वाला हूँ। और तभी अचानक उसके अंदर से अचानक से अजीब सी बदबू आने लगती है। ये देखते ही वो उठता है और कहता है आखिर ये कैसी बदबू है, मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तभी देखता है उसके सामने उसके वेपन्स और इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं। फिर वो सोचता है मैंने इसे बस एक केस में आजमाया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं इन्हें अर्थ पे ला सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि दूसरे चैलेंजर्स भी इस सारी की चीजों को अपने साथ यहाँ पे अर्थ पे ला सकते हैं। तो ये बेहतर होगा कि मैं जल्दी से आगे बढ़ूं। इसी के साथ जब ज्यादा लोग पृथ्वी पे वापस लौटेंगे तो उन्हीं के साथ उनके सारे आइटम्स भी उन्हीं के साथ वापस आ जाएंगे और इसी के साथ हंटर्स की सप्लाईज की कीमत घट सकती है। संgyun मनी मन कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इन आइटम्स को बेचना होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ हंटर क्वालिफिकेशन वाले लोग इस आइटम्स को बेच सकते हैं। फिर वो सोचता है कि हालांकि पहले मैंने सोचा था कि मैं एक और बार एग्जाम दूंगा और अब जब भी मैं पृथ्वी वापस लौट चुका हूँ तो मुझे वापस एग्जाम देना होगा। और इसी के साथ वो अपने फोन को देखकर कहता है कि अब लगता है मैं कुछ ज्यादा बिजी होने वाला हूँ। और फिर वो उस डायरेक्टर को कॉल लगाता है और उससे कह रहा होता है कि मैं ये हान संgyun हूँ और क्या मैं तुम्हें याद हूँ। फिर वो डायरेक्टर कहता है हाँ बिल्कुल मुझे याद है और तुम अगर अपना रिफंड लेना चाहते हो तो मुझसे ऑनलाइन ले सकते हो। वो डायरेक्टर कहता है नहीं मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर कहता है क्या तुम सीरियस हो, तुम अपना मन बदल नहीं सकते। संgyun कहता नहीं मैं अपना मन नहीं बदलूंगा, हालांकि मुझे एक बात पूछनी है कि हंटर टेस्ट के लिए मेरी मदद करो। सुन के डायरेक्टर कहता है क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी ओवरऑल एबिलिटी टेस्ट क्या थी, तुम फेल थे। तो संgyun कहता हाँ मैं जानता हूँ। डायरेक्टर कहता है उससे तुम्हारे पास कोई भी यूनिट रेट नहीं है और ना ही कोई स्किल है। सुनकर संgyun कहता है तो अगर मैं मेंबरशिप फीस जमा कर दूं उसके बाद भी तुम मुझे यही कहोगे। डायरेक्टर कहता है वेल अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मुझे मना करने का कोई भी इरादा नहीं है। तो चलो एक डील करते हैं, आज हंटर टेस्ट लेने के लिए मेरी मदद करो। और ये कहने के बाद संgyun हाँ नहा धोकर तैयार होने लगता है, जहाँ पर वो अपनी फिजिक को देखता है और वो मन में सोचता है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो मेरी फिजिक भी बहुत ही ज्यादा बदल गई है और वैसे भी हंटर टेस्ट शेड्यूल हो चुका है तो मुझे बहुत ही अच्छा करना होगा। और उसके बाद वो नहा धोकर बाहर निकलता है और वो देखता है कि उसके पास वाले रूम में एक लेडी जा रही होती है। ये देखकर वो मनी मन कहता है ये तो मेरी पड़ोसी है, एक ऑर्डिनरी लाइफ जो मैं पहले जीता था, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी के अपने पास से गुजरना भी अच्छा लगता है। इसी के साथ वो उससे हेलो करता है और वो लेडी जो होती है वो संgyun को देख के मनी मन कह रही होती है ऐसा लगता है कि ये पड़ोसी जो मेरा है एक बूढ़ा आदमी है जो कि हंटर बनने की कोशिश कर रहा है और वो भी उसे हेलो कहती है, जो कि देखते हुए वहां से जाते हुए कहता है ठीक है तुमसे फिर मिलता है। दूसरी तरफ वो लेडी उसे देखते ही ब्लश करने लगती है। वो सोचती क्या यार आदमी हमेशा से इतना लंबा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संgyun बाहर चले जाता है और वहां पर वो टैक्सी का इंतजार कर रहा था और टैक्सी नहीं मिल रही होती है। ये देखकर वो कहता है जैसे लगता है मुझे आज टैक्सी नहीं मिलने वाली है। और इसी के साथ वो काफी तेजी से भागने लगता है और वो कहता है लेकिन यहाँ पर दौड़ना वो भी कभी अच्छा तरीका है और मैं कुछ ही समय में वहां पर पहुंच जाऊंगा। और कुछ ही समय के अंदर ही वो वहां पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो उस डायरेक्टर से मिलता है। उससे कहता है बहुत दिनों से नहीं मिले हैं डायरेक्टर वोंग। डायरेक्टर वोंग उससे कह रहा होता है ऐसा मत कहो, इतना ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है। लेकिन उससे कहता है मैं काफी समय से कुछ ज्यादा काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे लगता है काफी ज्यादा समय हो गया है। वो ऐसी अजीब बातें करते जा रहा होता है, इसे देखकर वांग हैरान हो जाता है। उसे देख देख कर कहता है आखिर ये अजीब बातें क्यों कर रहा है। फिर वहाँ पर दूसरा आदमी होता है, वो कहता है हेलो मैं इंस्पेक्टर किमिन हूँ और मैं हंटर टेस्ट की ग्रेडिंग देने वाला हूँ। जैसे कि तुम जानते हो इस एग्जाम टेस्ट के लिए तुम्हें डायरेक्टर हांग के वजह से ही एग्जाम देने जा रहा है, तो तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन है। तो ये सुनते ही हान संgyun बोलता है नहीं मुझे सब कुछ पता है। तो इंस्पेक्टर कहता है ठीक है तो चलो टेस्ट को ए यूनिट रूम में करते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि संgyun टेस्टिंग रूम में चला जाता है जहाँ पर वो फाइट करने के लिए रेडी रहता है। डायरेक्टर उसे देखकर कह रहा होता है कि इंस्पेक्टर किम जैसा मैंने बताया तो जैसा करोगे जल्दी से वो फेल हो जाए। ये देखकर इंस्पेक्टर कहता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस यूजर के लिए सबसे डिफिकल्ट अपोनेंट चूज किया है। और तभी वो हान संgyun से कहता है कि संgyun अगर तुम रेडी हो तो अपनी डिफिकल्टी को सिलेक्ट करो, तुम 1 से लेकर 10 लेवल की डिफिकल्टी को चुन सकते हो। और ये देखते ही पिछले टेस्ट में मैंने हमेशा से ही लेवल 1 को चूज किया था और हर बार वो एक गॉब्लिन था, क्योंकि मैं वीक था इसलिए मैं हार जाता था, लेकिन इस बार मैं कुछ और चूज करने वाला हूँ। दूसरी तरफ डायरेक्टर कह रहा होता मुझे पता है वो लेवल 1 को ही चूज करेगा। तभी संgyun कहता है मैं लेवल 10 को चूज करूंगा। इसे सुनकर वोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके बाद इस टेस्ट शुरू हो जाता है जहाँ पर संgyun के सामने एक फिनिक्स बर्ड होता है और वो काफी ज्यादा जोरों से चिल्ला रहा होता है। तभी संgyun का सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उससे बताया जाता है प्रेडेटर की रूह और तुम्हारी स्किल को
कम से कम 25% डिक्रीज कर दिया गया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि संगुन के स्वॉर्ड में एक क्रैक होता है। दूसरी तरफ वांग उसे देखते ही मुस्कुरा रहा होता है। मन ही मन कह रहा होता है इसके पास एग्जाम को पास करने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसी के साथ मैंने उसके वेपन को चेंज कर दिया था। मैं उसे बेरहमी दिखाऊंगा। जब किसी को अपनी जगह पता नहीं होता तो क्या होता है। इसी के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर देखते हैं कि हंटर क्वालिफिकेशन एग्जाम वांग ने पास कर लिया है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। और वो कहता है कि जब मैं पहली बार हंटर बना तो मुझे लगा था मैं बेस्ट हूँ। हालांकि मेरे साथियों के बीच दूरियां धीरे धीरे बढ़ने लगी और आखिर तक मैं उन्हें पकड़ नहीं सका। इसी के साथ मैंने हार मान ली। यहाँ पर हंटर्स की दुनिया में टैलेंट के साथ पैदा होना ही सब कुछ है, इसलिए मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया और कड़ी मेहनत करना बंद कर दिया। वैसे भी इंसान हार मान लेते हैं जब वो एक ऐसी दीवार के सामने खड़े होते हैं जिसे वो पार कर नहीं सकते, और ये सिर्फ मैं नहीं, हर कोई ऐसा ही करता है। तो हांग संगयुन, बस तुम हार मान लो। प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर हांग संगयुन उस फिनिक्स से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। ये देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये वेपन एक लो लेवल का है, इसे इस तरह नहीं टूटना चाहिए था। इसके पीछे जरूर कोई और बात है। के साथ वो हुआंग की तरफ देखता है, जो उसे देखते ही एकदम नए तरीके से मुस्कुरा रहा होता है। मन ही मन कह रहा होता है कि अब तुम अपने टूटी हुई तलवार के जरिए क्या करने वाले हो, तुम तो अब मरने वाले हो। उसी तरह वो जो फिनिक्स होता है वो संगुन पर अटैक करता है। देखते हैं वो संगुन कह रहा होता है वेल ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बेटर निकला। ये सिचुएशन उस स्किल को टेस्ट करने के लिए परफेक्ट है जो कि मुझे 4th फ्लोर पे मिली थी। इसी के साथ वो अपने स्किल को एक्टिवेट करता है, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, जिससे ऊपर लग झपकते ही उसका अटैक को डॉज कर लेता है। अच्छा, तो असैसिन्स की स्पीड वेव के मूवमेंट से काफी ज्यादा अच्छा होता है। तभी वो जो फिनिक्स होता है उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी संगयुन अपने सोर्स से उसके आंख को फोड़ देता है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, ये प्लेट बहुत ही ज्यादा छोटा है। इसी के साथ वो अपने नीचे गड़ी एक प्लेट को उखाड़ता है और उस फिनिक्स के चेहरे पर दे मारता है, जिससे उसके चेहरे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो पत्थर वांग के चेहरे के बगल से पैरों की दीवार में लग जाती है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वोंग कह रहा था नहीं, आखिर ये क्या बकवास है। इसी के साथ संगयोन टेस्ट को पास कर लेता है और यहाँ वो डायरेक्टर से कहता है डायरेक्टर कि आप ठीक हो, और वो कहता है कि मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर ये ऐसे खत्म होगा। और कुछ समय बाद उसे एक हंटर की क्वालिफिकेशन मिल जाती है, जहाँ पर उसे एक आईडी कार्ड मिलता है। जिस आईडी कार्ड में उसकी रैंक सी होती है, वहाँ पर उस लेडी वो उसे कह रही होती है आप हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर चुके हैं और आज से आप हंटर हो। ये सुनकर संगुन कहता है क्या मैं इससे जनरल में एंटर कर सकता हूँ, और क्या मैं इससे अपने आइटम्स को सेल कर सकता हूँ। यहाँ पर वो लेडी कहती है हाँ बिल्कुल आप सेल कर सकते हो। दूसरी तरफ हम वांग और उस इंस्पेक्टर को देखते हैं, जहाँ पर वांग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो आखिर वहां पर क्या हुआ है। मैंने तुम्हें पहले स्टोर करने के लिए कहा था कि वो 10 मिनट में ही फेल हो जाए, लेकिन आखिर वो पास कैसे हो गया। वो इंस्पेक्टर कहता है ये अजीब बात है, हमने अपना बेस्ट दिया और जो भी हमें कर सकते थे हमने सब किया, जैसा कि तुमने रिक्वेस्ट किया था। हान संगयुन अपने एबिलिटी के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता, लेकिन वो पास हो चुका है। तो हाँ उससे कह रहा होता है लेकिन तुम उसका रैंक थोड़ा सा कम नहीं कर सकते थे, उसकी रैंक काफी ज्यादा है। तो इंस्पेक्टर कहता है मैं इसे और कैसे कम करूं, उसने एक मॉन्स्टर को मार डाला है जो कि मॉन्स्टर एक लेवल 10 का था। अगर मैं उसे डी रैंक देता तो शायद या तो उससे मुझे वहां से बाहर निकाल दे। वहां उसे कह रहा होता है नहीं तुम्हें करना चाहिए था, और तभी वापस संगयुन आ जाता है। वो कहता है मुझे अपना हंटर लाइसेंस मिल चुका है, और ये सुनकर वो दोनों से कंग्रेचुलेशन करते हैं। तभी संगयुन हुआंग के पास आता है और कहता है वैसे हुआंग तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, बताओ कुछ हुआ है क्या। हुआंग उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन तुम हंटर बन चुके हो। हाँ अब मैं जब पहले के बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि पहले मैंने भी हम देने की ट्राई की थी और आप डायरेक्टर, आपको भी रैंक सी मिला था। ये सुनकर डायरेक्टर कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो संगयुन उससे कहता है कल याद करो यार, तुमने दूसरी टाइम मुझे फेलियर कहा था, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम फेलियर हो न कि मैं हूँ। ये सुनकर हुआंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है, तो संगयुन को बहुत जोर से पंच करने के लिए आगे बढ़ता है। देखकर संगयुन मन में सोचता है जैसे कि मैंने सोचा था, मैंने इसे अच्छे से उकसा दिया है। इसी के साथ उसके अटैक को इजी डॉज कर लेता है, फिर बहुत ही जोर से उसके पेट पे पंच करता है और कहता है ये मेरा सेल्फ डिफेंस था। और इसी के साथ उसे जोर का चाटा मारता है और कहता है ये मेरा पे बैक था। तो मार खाते हुए हुआंग सोचता है आखिर ये सीरंग की पावर कैसे हो सकती है, इसकी पावर तो सीरंग से भी ऊपर लग के रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर इन्हों उसे बाहर छोड़ देता है, जहाँ पर वो उसे अपना कार्ड देता है। और ये कार्ड देखते हुए संगयुन कह रहा होता है क्या तुम चाहते हो कि मैं हंटर एसोसिएशन के लिए एक हंटर बनूं। इंस्पेक्टर कहता है हाँ ये बिल्कुल सही कहा आपने, तुम्हारी सैलरी कम से कम 1 मिलियन वॉर होगी, और अगर तुम और भी ज्यादा चाहते हो तुम बातचीत कर सकते हैं, और ये एक ऐसा ऑफर है जो कि तुम लूज करना नहीं चाहोगे। ये सुनकर संगयुन सोच रहा होता है 1 मिलियन, ये तो काफी ज्यादा है। ये सुनकर
इंस्पेक्टर कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने हंटर सेंगुन की पोटेंशियल देखी है। और तभी सेंगुन कहता है लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे टेस्ट की डिफिकल्टीज में हेर फेर किया गया था, और मैं इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी ऐसे के साथ कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, इस पर मुझे भरोसा ही नहीं है। ये कहते ही सेंगुन उसके कार्ड को फेंकते ही वहां से चला जाता है। और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं जहाँ पर एक न्यूज चल रही होती है। इसमें बताया जा रहा था एक अजीब सी घटना हर जगह हो रही है जहाँ पर टावर ऑफ ट्रायल्स में हंटर्स को यहाँ से ले जाया जा रहा है। तो ये खबर सुनकर सेंगुन सोच रहा होता है तो अब हर कोई टावर ऑफ ट्रायल्स के बारे में जानता है, और वैसे भी मैंने अपने आइटम्स को अच्छी कीमत पर बेच दिया है जहाँ पर मुझे अच्छी खासी कीमत मिली है, और अब लगता है कि वापस जाने का लगभग टाइम हो चुका है। इसी के बाद वो वापस ट्रैवल ऑफ ट्रायल्स में आ जाता है। आते हुए मन में सोच रहा था अब मैं फिर से ग्रो होने की मन में खुशी कोशिश करूंगा, और जब मैं वापस लौटूंगा तो मैं और भी ज्यादा बिजी हो जाऊंगा। इसी के साथ वो वापस टावर में आ जाता है जहाँ पर उसके आइटम्स जो होते हैं वो भी इसके साथ आ जाते हैं। उसमें सोचता है जैसा मैंने सोचा था मैं रियल वर्ल्ड से भी अपने आइटम्स को लेके आ सकता हूँ। इसी के साथ उन सारे आइटम्स को अपनी इन्वेंट्री में डाल देता है और वो सोच रहा होता है तो चलो वार्म अप कर लेता हूँ क्योंकि मुझे फिफ्थ फ्लोर के ट्रायल को पार करना है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहाँ पर उसे बताया जाता है उसे एक अचीवमेंट रिसीव होती है, फर्स्ट रिटर्नर। इसी के साथ उसे एक स्किल मिलती है, आइस ऑफ द ट्रुथ। इसे देखकर संगन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और इस स्किल के साथ वो किसी भी चीज के डिटेल को दे सकता है और किसी के भी शब्दों की सच्चाई को जान सकता है कि वो झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। ये देखकर वो सोच रहा होता है अब मैं ना ही चीजें का और लोगों के पीछे डिटेल्स देख सकता हूँ, बल्कि मैं ये भी पता लगा सकता हूँ कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं। ये तो बहुत ही ज्यादा ग्रेट है, वाकई में मेरा लक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ वो एक स्वॉर्ड को परचेस करता है और साथ ही एक और शील्ड को परचेस कर लेता है। लेने के बाद वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने लगता है। वो सोचता है हालांकि ये स्वॉर्ड महंगा है पर इसका बोनस इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छा है। ये जो इफेक्ट है वो तब काम करती है जब तुम अपने अपोनेंट को हिट करोगे और उसके पैरालाइज होने के चांसेस 10% बढ़ जाएगी, और जब अपोनेंट कमजोर होगा तो पैरालाइज हो जाएगा। तो ये जरूर मेरी काफी ज्यादा मदद करेगा। और इसी के साथ वो 5वें ट्रायल में एंटर करता है जहाँ पर उसके पास एक ही दिन है, जहाँ पर उसे वुल्फ गॉर्ज के मॉन्स्टर को डिफीट करना है, और अगर वो फेल हो जाता है उसे पेनल्टी मिलेगी। हम देखते हो 5वें फ्लोर में एंटर करता है जहाँ पर वो कह रहा होता है एक वुल्फ पर्सन, हाँ मुझे लगता है उसे मारने में काफी ज्यादा दिक्कत आने वाली है। और तभी बहुत सारे वुल्फ उस पर अटैक करते हैं लेकिन वो उसे उन्हें इजीली मार रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा कमजोर है, क्या यहाँ पर वो सही मॉन्स्टर है। और तभी अचानक उसके सामने बहुत सारे वुल्फ आते हैं जो उन वुल्फ से काफी ज्यादा बड़े होते हैं। ये देखकर वो सोचता है हाँ टावर ऑफ ट्रायल्स तो इस तरह होना चाहिए, अब आएगा ना मजा। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो वुल्फ भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो संगीन अपना स्किल का यूज करते हुए उन्हें भी मार डालता है। वो कह रहा होता 3rd फ्लोर से मुझे जो हंटर टाइगर स्किल मिला है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लगता है मुझे एक न्यू स्क्वाड स्किल मिलने वाली है। इसी के साथ साथ उन सारे के सारे वुल्फ को मार देता है, उन्हें ऑब्जर्व करते हुए मन में सोच रहा होता है इसी के साथ मेरा तीसरा हंट भी खत्म हो चुका है, जहाँ मेरे स्वॉर्ड की पैरालिसिस इफेक्ट उतना नहीं है जितना मैंने सोचा था। उन स्पिरिट्स को ऑब्जर्व करने की वजह से उसकी प्रोफिशिएंसी 16% इंक्रीज हो चुकी है। ये देखकर वो कह रहा होता है मेरे नेक्रोमेंसी स्किल्स की प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो रही है, और ये चीज बहुत ही अच्छी है, और अगर मैं ये जारी रखता हूँ तो मैं अपने यूनिक ट्रेड की प्रोफिशिएंसी को ज्यादा तौर पे इंक्रीज कर पाऊंगा। और इसी के साथ वो आगे बढ़ते जाता है। तभी वो अपने सामने कई सारे वुल्फ की लाशों को देखता है। वो सोचता है अब ये चीज क्या है, क्या यहाँ पर कोई टेरिटरी फाइट हुई थी। लेकिन जब वो उन घाव को ध्यान से देखता है तो वो सोचता है नहीं, अगर मैं इनके घाव को ध्यान से देखूं तो ये कोई स्वॉर्ड्स के निशान है। और इसी के साथ वो अपनी आई ऑफ ट्रूथ के स्किल को एक्टिवेट करता है जहाँ पर वो निशान के ऑरा को ट्रेस करता है जो कि रैंक डी की होती है। ये देखकर वो कह रहा होता है ऑरा क्या एक स्किल है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं नहीं जानता हूँ, और ये चीज बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। और तभी उसे कहीं से चिल्लाने की आवाज आती है, और ये सुन के वो कहता है ऐसा लगता है कोई पास ही में है। और इसी के साथ वो उसे ढूंढने के लिए आग की ओर जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं एक मॉन्स्टर जो कोई बुरी तरीके से मार रहा होता है। ये चीज देखकर संगीन काफी ज्यादा हैरान होता है, और तभी वो जो वुल्फ पर्सन होता है वो मारा जाता है। ये देखकर संगीन मन ही मन कहता है द वुल्फ पर्सन तो मर चुका है, लेकिन अब उसे मारने वाला आखिर कौन है। तभी सिस्टम की तरफ से उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है जहाँ पर उसे बताया जाता है कि आपके ट्रायल में घुसपैठिए ने घुसपैठ की है, और इस ट्रायल को मॉडिफाई कर दिया गया है जहाँ पर संगीन को अब इंटरडायमेंशनल घुसपैठिए को मारना होगा। इसी के साथ वो जो घुसपैठिया होता है वो संगीन के सामने आता है। इसे देखकर संगीन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ये घुसपैठिया क्या ये एक दूसरे डायमेंशन से आया है, ये टावर ऑफ ट्रायल्स क्या कोई दूसरे डायमेंशन में भी एग्जिस्ट करता है।
आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। तभी घुसपैठिया उससे कह रहा होता, अच्छा तो तुम अभी भी जिंदा हो, एक बेकार सा चैलेंज जो दूसरे डायमेंशन से आया है, तो बोलो तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो। बारबेरियन, तुम क्या मुझसे बहुत ज्यादा डरे हुए हो। और ये कहते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है। दूसरी तरफ संgyun उसके अटैक को काउंटर करते हुए मन में सोच रहा होता है, ये आदमी नॉर्मल नहीं लग रहा है, ये मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। तो हम देखते हैं, और जो घुसपैठिया होता है वो काफी तेजी के साथ संgyun पर अटैक करता है। तभी संgyun उस वुल्फमैन की लाश से मार के उसकी तरफ फेंकता है, और वो जो घुसपैठिया होता है वो एक ही झटके में उस मॉन्स्टर के लाश को काट देता है। लेकिन तभी संgyun अचानक से उसके पीछे आकर उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि उस घुसपैठिया के पास एक आर्मर है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। और वो मनी मन कह रहा था, अब ये क्या चीज है, मैंने तो इसके आर्मर को तोड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ये देखकर जो घुसपैठिया होता है वो कहता है, हाँ सही है, अब तुम्हें समझ में आ गया है, तो अब मरो। संगन पर अटैक करता है, जिससे कि संगन की शील्ड भी टूट जाती है और वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और इसी के साथ साथ उसकी जो एक हाथ होती है वो भी टूट जाती है। घुसपैठिया उससे कह रहा होता है, क्या तुम सोच रहे हो कि तुम मेरे ऑरा को ब्लॉक कर सकते हो, और वैसे भी मुझे तुम्हें मार देना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा। तो संगुन चिल्ला के कहता है, घुसपैठिया मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। घुसपैठिया कहता है, जैसे कि एक बारबेरियन से एक्सपेक्ट किया जाता है, तुम तो ये भी नहीं जानते हो कि फ्लोर इंट्रूजन क्या है। ये सुनकर संगुन कह रहा होता है कि मेरे ट्रायल में ऐसे हमेशा बकवास जैसी चीजें क्यों होती है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। ये सुनकर घुसपैठिया कहता है, मुझे दोस्त मत दो, टावर एक ऐसी जगह है हर पल तुम्हें चौंका देती है, और ऐसे मैं इसे ज्यादा नहीं खींचूंगा और तुम्हें जल्दी ही मार डालूंगा। और ये सुनकर संगुन कहता है, तो रुको, क्या तुम मुझे एटलीस्ट ये तो बता सकते हो कि फ्लोर इंट्रूजन क्या है। और घुसपैठिया कहता है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम जल्दी मरने वाले हो, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। 8 फ्लोर पर खुलने वाले एक फीचर को फ्लोर इंट्रूजन कहता है। ये एक टिकट है जिसे तुम दूसरे लोगों के ट्रायल में इंटरफेयर कर सकते हो, यानी कि तुमसे नीचे वाली फ्लोर में जो भी प्लेयर होगा तुम उसके फ्लोर में जा सकते हो। सुनकर संगुन कहता है, तुम जानते हो, तुमने प्राइवेट प्रिमिटिव डिमेंशन के बारे में तुमने कुछ कहा था, क्या मतलब क्या है कि तुम दूसरी दुनिया से हो। ये सुनकर घुसपैठिया कह रहा होता है, तुम्हें बता दो मैं कहाँ से आया हूँ। ये सुनकर संगुन आई हैव टू को एक्टिवेट करता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो जो प्लेयर है वो सच बोल रहा है, यानी कि वो 8 फ्लोर से आया है। ये देखकर वो सोच के कहता है, ये तो झूठ नहीं बोल रहा है, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसे सुनकर वो प्लेयर कहता है, ये बोल के तुमने मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी संगन उससे कहता है, ठीक है, लेकिन तुम इसके बारे में क्या करोगे, जबकि तुमने मुझे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन तुम क्या नहीं जानते मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग बताऊं। ये सुनकर वो बंदे काफी ज्यादा हैरान होता है। सुनकर वो संगन कहता है, मैं अपने पेन रेसिस्टेंस की स्किल से अपने दर्द को बर्दाश्त कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं इसके अपने दर्द की वजह से नहीं पकड़ रहा हूँ, बल्कि अगर मैं अपना हाथ छोड़ दूं ये तुरंत हील हो जाएगा। और हम देखते हैं संगन का हाथ बिल्कुल हील हो जाता है। संगन कहता है, मेरी एक्सेलरेटेड रीजनरेशन स्किल मुझे ऑटोमेटिकली रीजनरेट कर देती है, और मैंने ऐसा इसलिए किया, मुझे पता था कि इन्फॉर्मेशन पाने का ये तरीका हो सकता है, और मैंने यही किया। ये सुनते ही वो प्लेयर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, और वो कहता है, क्या तुम्हें हीलिंग एबिलिटी के साथ तुम स्वॉर्ड्समैन भी हो, लेकिन तुम्हारी पावर कुछ समय पहले के लिए ही थी, और ऐसे भी तुम जल्दी मरने वाले हो, और ये सच नहीं बदलेगा। ये सुनकर संगम कहता है, नहीं, क्योंकि मेरी पावर लगातार स्ट्रांग होती जाती है, तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ वो अपने स्टार्स को इंक्रीज कर लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने आने से पहले बहुत सारे बीस्ट को ऑब्जर्व किया था। संगम की ये पावर देखते हुए वो बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है। कहता है, क्या तुम्हारे पास हीलिंग और बफिंग स्किल्स दोनों है। तभी संगम अपनी मूवमेंट स्पीड को 15% बढ़ा लेता है, इंस्टेंट एक्सेलरेशन का यूज करता है, और काफी तेजी से उस प्लेयर की तरफ आगे बढ़ता है। ये देख के वो प्लेयर कहता है, ये तो पागलपन है, फिफ्थ फ्लोर पर चैलेंज देने के वाले पास इतने सारे स्किल्स कैसे हो सकते हैं। फिर सिंगन काफी तेजी के साथ उस पर अटैक करने के लिए जाता है, जिससे कि बहुत ही मुश्किल से वो प्लेयर बहुत संभल पा रहा था। सोच रहा था क्या सच में ये फिफ्थ फ्लोर की लड़ाई है, मेरी एबिलिटीज पर रेस्ट्रिक्शन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ये कितना ज्यादा बेकार है, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहते ही वो अपनी ऑरा का यूज करता है और संगन पर अटैक करता है। अटैक से संगन बार बार बचता है, प्लेयर संगन पर अटैक करते जाता है। ये देखते ही संगन मनी मन कहता है, क्योंकि ऑरा एक हाई लेवल स्किल है की चपेट में आना हानिकारक हो सकता है, लेकिन क्योंकि मेरे पास हाई स्टैट्स है तो मुझे यकीन है मैं इन फैटल इंजरीज से बच सकता हूँ। लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि उसके पास एक आर्मर है, कि एक हाई रैंक का इक्विपमेंट है, और मेरी अपनी बेकार एबिलिटी के साथ कभी तोड़ नहीं सकता इसे। तो सोचते वो उसके अटैक को बार बार डॉज करते जाता है। सोचता है, अगर मैं इस तरह अटैक करते जाता हूँ तो शायद कुछ हो सकता है। ये कहते उस पर वो इलेक्ट्रिक अटैक करता है, जिससे उस प्लेयर को काफी ज्यादा शॉक लगता है। तो सिस्टम की तरफ से उसे एक टास्क दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि उसे दूसरे डायमेंशन के प्लेयर को मारना होगा।
ये देखते हुए सन्नू मनी मन कहता है, मुझे इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि मेरा टारगेट किसी दूसरे डायमेंशन का प्लेयर होगा। फिर वो मनी मन कहता है, लेकिन मुझे यकीन है, मुझे इसके लिए अनग्रेटफुल होना चाहिए कि ये ट्रायल फेल नहीं होने वाली है। तो प्लेयर काफी ज्यादा घायल होता है। संगम मनी मन सोचता है, अगर उसका आर्मर लाइटिंग रेजिस्टेंट होता ये तो काफी ज्यादा बुरा होता। लेकिन राहत की बात यह है कि मेरा ट्रम्प कार्ड काम कर गया। तभी वो प्लेयर सोच रहा होता है, नॉर्मली मुझे जीतना चाहिए था, लेकिन इस बेकार फिफ्थ प्लेयर के प्लेयर को इतने सारे स्किल्स कैसे हो सकते हैं। ये सुनकर सिंगन कहता है, प्रोबेबली तुम अपने आर्मर और हाई रैंक स्किल्स पे इतना डिपेंडेंट थे, तुमने और कुछ सोचा ही नहीं। लेकिन अब इस लड़ाई को खत्म करने का टाइम आ चुका है। तो प्लेयर कहता है, रुको, मैं तुम्हें उन बातों को बता सकता हूँ जो तुम जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो। सुनकर सिंगन कहता है, नहीं, मुझे ये बातें नहीं जाननी है। इसी के साथ वो उसकी आंखों पर वार करते हुए उसके सर को छेद देता है और उसे उसी जगह मार डालता है। उसे मारते हुए सोच रहा था, मुझे अब लगता है मैं लोगों को मारते हुए कोई भी फीलिंग अब नहीं फील करता हूँ, लेकिन इसके बारे में अगर मैं कुछ महसूस कर रहा हूँ तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके साथ वो उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाता। ये देखकर वो कहता है, मैं लेवल ऑब्जर्व करने से चूक गया। मतलब ये है कि अगर तुम दूसरे डायमेंशन में मर जाते हो तुम इस तरह डिसअपेयर हो जाओगे कि मुझे अभी तक कोई भी रिवॉर्ड क्यों नहीं मिला। इसे सिस्टम की तरफ से एक ट्रिपल रिलैक्सेशन स्किल में रिवॉर्ड मिलती है। इसी के साथ उसे बहुत सारे पॉइंट्स भी मिलते हैं। देखते हुए कहता है, सी ग्रेड रिवॉर्ड ए ग्रेड रिवॉर्ड में बदल चुका है, काफी ज्यादा बढ़िया है। हो सकता है कि उस प्लेयर की वजह से हुआ है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। भी ए रैंक वाला स्किल काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसी के साथ वो फिर से अपने लॉबी में आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है। सोच रहा था, एक इंटर डायमेंशनल इंट्रूडर, मैं सच में ट्रायल्स के बीच में अपने गार्ड को लोअर नहीं रख सकता, हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। शायद से मैं इस बार मर भी सकता था। 8th फ्लोर तक पहुंचने तक अपने क्वेश्चन टिकट्स को बचा रहा था, लेकिन शायद मुझे इसका यूज करना ही होगा। बाद वो सिस्टम से पूछता है, मुझे पूछना है आखिर और इंट्रूजन क्या है, ये हम होने से पहले जान सकते हैं। इसके बाद वो अपने क्वेश्चन को सिस्टम में भेज देता है और उसके बाद उससे क्वेश्चन का रिप्लाई आ जाता है, जिस आंसर में बताया जाता है, फ्लोर इंट्रूजन ऐसी चीज है जिसमें चैलेंज देने वालों को और में किसी भी ट्रायल के दौरान तुम्हें ज्वाइन करने का इजाजत देता है, ताकि ये कम्पिटिटिव ट्रायल की तरह स्पेशल ट्रायल्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता। और ये की सिस्टम ये 8th फ्लोर पर जाने के बाद मिलती है, तो इसका अभी यूज कोई नहीं है। जाने के बाद सिमन कहता तो ऐसे होता है, तभी अचानक सिस्टम हैंग होने लगती है। उसे बताया जाता है कि उसकी फ्लोर की करंट इन्फॉर्मेशन उसे समझ नहीं आ रही है। उसे बताया जाता है कि उसके क्वेश्चन में से आधा का ही आंसर उसे सिस्टम दे पाया था, इसलिए उसका क्वेश्चन टिकट यूज नहीं होगा। उनका सिंगन हैरान होता है, बोलता है, क्या इसने टिकट का यूज नहीं किया? लेकिन ये अच्छी बात है, मेरा टिकट बच चुका है, चलो उन अमेजिंग चीजों को यूज करते हैं जिसे मैं पृथ्वी से लाया हूँ। इसके बाद वो अपनी इन्वेंट्री से उन सब चीजों को बाहर निकालता है। उसे टूटी हुई सील रहती है और उसमें से एक मैजिक टावर की रिपेयर बॉक्स भी होती है। वो अपनी स्टील को डालते हुए उसे रिपेयर कर लेता है। देखिए वो कह रहा होता है, ये तो उम्मीद से काफी ज्यादा बेहतर निकला। इसी के साथ वो क्लेंजिंग स्टोन को यूज करता है और वो सोचता है, मुझे लगा था क्लेंजिंग स्टोन पैसे की बर्बादी है, लेकिन ये काफी अच्छा है। यूज करने के बाद मैं 1000 गुना बेहतर महसूस कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ एक अच्छी खरीदारी थी। तभी वो देखता है 6th फ्लोर अभी 1 घंटे 12 मिनट के बाद स्टार्ट होगी। ये देखकर वो कहता है, क्योंकि अभी टाइम बचा हुआ है, तो तब तक लीडर बोर्ड और कम्युनिटी चेक करते हैं। तो लीडर बोर्ड चेक करता है, जहाँ पर 3rd नंबर पे वो होता है। ये देखकर संगन हैरान होता है, बोलता है, क्या मैं 3rd नंबर पे पहुंच गया? 16th प्लेस से सीधा 3rd नंबर पे आ गया। मुझे लगता है इससे पॉइंटर्स की बेनिफिट मुझे मिलेगी और इंक्रीज भी हो जाएगी। मुझे लगता है जब मैं 8th फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा तो मेरे पास काफी ज्यादा ऑप्शंस हो जाएंगे। इसके बाद वो कम्युनिटी में एंटर करता है। यहाँ पर सभी लोग नेक्स्ट फ्लोर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। ये देखते हुए संगन हैरान होता है। सभी लोग आपस में एक दूसरे को मारने के बारे में बात कर रहे होते हैं। सुनकर वो सोचता है, क्या ये तो पागलपन है, ये तो बिल्कुल तरीके से केओस है। आखिर इस दुनिया में चल क्या रहा है? साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस स्किल्स जो कि अभी बेचा जा रहा है, ये काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकता है कि साइकोलॉजिकल ट्रामा को कम करने में इफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये 2 तरफ धारी वाली तलवार है। तुम लगातार इस स्कूल को यूज करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पर एक बंदा कह रहा होता है, क्या तुम लोग जानते हो 4th फ्लोर की जानकारी देने वाला बंदा का नाम क्या है? नाम चेंज करके सोडी रख दिया गया है। मैंने फिर से अपना नाम उसका नाम नहीं बोला, तो मुझे माफ कर देना। फिर वो बोलता है, हंटर्स के बीच में कंपटीशन, इसका मतलब कि हम लोगों को एक दूसरे को मारना होगा, तुम लोग समझ रहे हो? ये देख के संगुन कहता है, मुझे याद है, इसने एक दूसरे को मारने के लिए लोगों को इंकरेज किया था। ये इस बार भी होने वाला है, मुझे ये नाम याद रखना है। इसके बाद वो 6th फ्लोर पे एंटर करता है। इसकी डिफिकल्टी हार्ड होती है, इसकी टाइम लिमिट 50 मिनट होती है। जैसे ही उस जगह पे एंटर करता है, वो जगह काफी ज्यादा अजीब होती है। वहाँ पर बस एक ही प्लेयर नहीं बल्कि कई सारे प्लेयर एंटर करते हैं। एक का संगुन कहता है, क्या एक क्वेश्चन, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। सिस्टम उसे कहता है, टीम की रेस भेज दी गई है, तो अपनी टीम के साथ कोलैब करो और इस ट्रायल को क्लियर करो। यहाँ पर बस तुम्हें जीतना है। इस ट्रायल को फेल करने की पेनल्टी डेथ है। संगुन कहता है, मैं तो यहाँ पर आ चुका हूँ, लेकिन मेरी टीम कहाँ पर है?
लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर एक स्पीयर से अटैक होता है और वो लेकिन वो उसे इजीली पकड़ लेता है और उस स्पीयर को दूर से खींचते हुए उसे अंदर बुलाता है। स्पीयर फेंकने वाले बंदे को भी बाहर निकाल लेता है। सेंगुन कहता है, मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम अपने टीम मेंबर को अटैक कर रहे हो। कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम ये क्या करने का ट्राई कर रहे थे? वो बंदा कहता है, बकवास करना बंद करो, तुम्हें अपनी कम्युनिटी देखनी चाहिए थी। स्ट्रांग होने का सबसे इजी स्टेप है चैलेंजेस को मारना, क्या तुमने देखा नहीं? सेंगुन कहता, तुम प्लेयर को तब तक मारते रहो जब तक तुम स्ट्रांग नहीं हो जाते। क्या तुम तब तक ऐसा करोगे? सुनकर वो बंदा हंसते हुए कहता, हाँ कमीने, मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। तुमने चारों ओर न डालो, तुम्हें क्या दिख रहा है, तो तुम देख नहीं सकते? ये देखकर सेंगुन चारों तरफ देखता है जहाँ पर सभी लोग अपने टीम्स को ही मार रहे थे। ये देखकर सेंगुन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बंदा सेंगुन से कहता है, अब मुझे तुम समझाओ कमीने कहीं के। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो प्लेयर आपस में हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, हमें मिलकर काम करना चाहिए। तीसरा बंदा कहता है, हाँ ये राहत की बात है, मैं किसी ऐसे इंसान से मिला जो कि मेरे जैसा ही है। वो बंदा कहता, देखो ये कैसे एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। उनको साथी कहता है, चलो हम एक दूसरे का साथ देंगे। उसके साथी उसे मारते हुए कहता है, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हें सच में मेरा साथ देने की जरूरत है, अपने आप को सेक्रीफाइस करके। अगर तुम इतनी लापरवाही से किसी का हाथ पकड़ोगे तो अपने स्वॉर्ड को कैसे निकालोगे? जिनको प्लेयर कहता है, क्या तुम्हें ये करना चाहिए या नहीं, बोलो अब तुम स्ट्रांग नहीं होना चाहते हो? वो बंदा सेंगुन से कहता है, इतना भी पाखंडी मत बनो बेवकूफ। देखता है कि सेंगुन का ध्यान उस पर नहीं है। ये मौका उठाते हुए उस पर काफी तेजी के साथ अटैक करता है, लेकिन तभी सेंगुन अचानक से उस पर अटैक करते हुए उसे मार डालता है। ये मरते हुए बंदा कहता है कि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे है? उस प्लेयर को मारने की वजह से सेंगुन को क्रिएटर की एक अचीवमेंट मिलती है। ये सब देखकर सेंगुन मनी मन कहता है, ये कहना कि एक स्पेशल ट्रायल है, एक कोलैबोरेटिंग ट्रायल है, सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे लिए ट्रायल एक इवेंट की तरह है, सबसे बेस्ट इवेंट, जहाँ पर मैं अपनी एबिलिटी को इनर एफिशिएंसी बढ़ा सकता हूँ, और अगर मैं लकी रहा तो मैं यहाँ पर कुछ स्किल्स को भी गेन कर सकता हूँ। चलो बिना किसी इश्क चार्ट के मेरी तरफ जो भी आता है मैं उसे मार डालूंगा। इसी तरह मैं दूसरे प्लेयर को देखते हैं जो कि एक आयरन डोम बनाता है। हंसते हुए कह रहा होता है, ये ट्रायल तो स्पेशली मेरे लिए डिजाइन किया गया है क्योंकि मैंने मैजिक सीखा है। और तभी अचानक वो अपने तरफ किसी को आते हुए देखता है, संगीन होता है। संगीन को देख के वो प्लेयर कहता है, आखिर ये पागल कमीना करना क्या चाहता है? तभी संगीन बहुत जोर से उसको शील्ड पर किक मारता है। ये देखकर वो प्लेयर कहता है, तुम पागल कमीने, ये एक बुलेट प्रूफ डोम आयरन है, तुम इसे कभी नहीं तोड़ सकते। फिर कहने से पहले सेंगन उस डोम को तोड़ते हुए उस प्लेयर को एक ही किक में मार डालता है। मनीमन कहता है, ये काफी ज्यादा वायलेंट हो गया है। दूसरी तरफ सारे प्लेयर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो एक रैंकर है, चलो यहाँ से दूसरी तरफ चलते हैं। सभी लोग सेंगन के दूर से भागने लगते हैं। सेंगन को देखकर सेंगन मनीमन कहता है, मुझसे तो दूसरे चैलेंजर्स डर गए हैं, तो मैं को अचीव करना चाहता हूँ तो मैं नीडलेस मर्डर नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगा। तो वहीं पर बैठ जाता है। इसके बाद उस जो है वो कॉन्कोर कर लेता है। वो दूसरा बंदा वहाँ पर कदम रखता है, उसे मार डालेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंगुन वहाँ पर उससे बैठा हुआ होता है। तो मुझे इस प्लेटफॉर्म में 10 मिनट तक रहना होगा। हालांकि प्लेयर 6 फ्लोर से बाहर है, अगर उन लोगों ने फ्लोर में यूज नहीं किया तो मुझे उनसे निपटना ईजी होगा। और वैसे भी 6 फ्लोर के ट्रायल है, बहुत चीजों के बारे में सोचने के लिए मुझे मजबूर कर दिया गया है। एक दूसरे का डिस्ट्रस्ट, प्लेयर्स के डार्क रियलिटी और टावर के द्वारा चैलेंज किया गया प्लेयर में छिपी डायरेक्टनेस को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। भले ही चैलेंजेस मुझसे दूर जा रहे हो, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे भी होंगे जो इस प्लेयर को कब्जा करने की चाहेंगे। इन दी एंड उन्हें कोई और भी मार डालेगा। अभी देखता हूँ कुछ लोग उसके प्लेटफॉर्म में एंटर करते हैं, जहाँ पर एक आदमी कह रहा होता है कि तुम्हारा एक्सप्रेशन कितनी बेकार है। तुम सोच रहे होगी कि 2 लोगों की टीम के ट्रायल्स में 4 लोग अचानक से कैसे आ गए। सुनकर सेंगन कहता है, ये ऑब्वियस है, 4 क्रिमिनल्स एक साथ है, अचीवमेंट पाने के लिए दूसरे प्लेयर्स को अपना साथी बना रहे हैं। सुनते वो दूसरा बंदा कहता है, तो तुम समझ चुके हो, तो तुम कहते हो, लेकिन अब तुम मरने वाले हो। इसी के साथ उसके 2 साथी होते उस पर सेंगुन पर अटैक करते हैं। एक बंदा उस पर सेंगुन पर अटैक करता है, जिससे कि उसे जैसे भी चोट पहुंचेगी उसे सेम वाला दर्द उससे सेंगुन को भी होगा। तभी वो बंदा अपने हाथ पर उस डैगर को मार देता है, इसकी वजह से सेंगुन को भी दर्द होने लगता है। और ये मौका देखते ही दूसरा जो बंदा होता है वो सेंगुन पर अटैक कर देता है। अपने वाटर अटैक से सेंगुन को जैसे वो वाटर सेंगुन को छूता है उसकी 10% डिक्रीज हो जाती है और उसकी पेनल्टी टाइम लिमिट 2 मिनट 15 सेकंड है। ये देखते हुए सेंगुन कह रहा है, तो इस पानी के पास इस तरह की पेनल्टी है। तभी वो दोनों प्लेयर सेंगुन पर अटैक करते हैं। ये देखकर सेंगुन कहता है, ये सबसे खराब सिचुएशन है, लेकिन किसी दूसरे प्लेयर के लिए। फिर उस अटैक को डॉज करता है और कहता है, जितना पॉसिबल हो सके उतना अच्छा तुम लोगों ने प्लान बनाया था, हालांकि तुम लोगों ने एक सीरियस गलती कर दी है। इसी के साथ वो उस प्लेयर का सर पकड़ते हुए अपने हाथ से उसे बहुत जोरों से नीचे दबा देता है, जिसकी वजह से पूरे की पूरी प्लेटफॉर्म कांप जाती है। ये देखते हुए तीनों बंदे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हम देखते हैं सेंगेन बस अपने हाथ से ही उस प्लेयर के सिर को पिचका देता है। तभी और एक प्लेयर सेंगेन पर अटैक करता है, लेकिन सेंगेन अचानक से डॉज करते हुए अपने 2 बार में उस प्लेयर को भी मार डालता है।
ये देखते ही बाकी दोनों प्लेयर बचे हुए घबराने लगते हैं। उसके साथ ही कह रहा होता है अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हम उस पर एक साथ अटैक करें। तभी वो बंदा उसके दोनों पैरों को काट देता है। इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। ये जो पेन है सेंगन को भी ट्रांसफर हो जाती है उस बंदे की स्किल की वजह से, और वो घुटने पे आ जाता है। ये देखते हुए सेंगन मनी मन कहता है हम बेसिकली पेन को शेयर कर रहे हैं, लेकिन शुक्र है इससे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये मेरी मूवमेंट्स को रोक रहा है। दूसरा बंदा जो होता है वो चिल्ला रहा होता है तुम कमीने, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी उसका साथी उसे और मारने लगता है, उस पर अटैक करते जाता है, और उतना ही दर्द संगीन को भी हो रहा होता है। वो आदमी कह रहा होता है तुम तो मेरे पास आते रहोगे उतना तुम्हें दर्द होता रहेगा। देखकर संगीन मनी मन कह रहा होता है इन रेसिंग स्किल्स की वजह से भी अभी मूव कर सकता हूँ, लेकिन मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इससे निकलने का बस एक ही तरीका है, हार्ड सोलिडिटी के साथ मुझे दूसरे चैलेंजर को मारना होगा। ये कहते हैं वो अपने डैगर से एक ही हिट में उस बंदे को मार डालता है। इसकी वजह से संगीन को भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, वो अपने घुटनों पर नीचे गिर जाता है। और ये चांस को देखते दूसरा बंदा कहता है अगर मैंने अभी नहीं किया तो उससे दूसरा मौका मुझे नहीं मिलेगा। इसी के साथ वो संगीन पर अटैक करता है, लेकिन तभी संगीन अपने हाथों से ही उसे रोक लेता है। उसे कहता है गला कटने का पेन बहुत ज्यादा थ्रिलिंग होता है, क्या तुम इसे एक्सपीरियंस करना चाहोगे। वो बंदा कहता है मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया। तभी सेंगन उसके ब्लेड को तोड़ते हुए की झटके में उसके सर को अलग कर देता है और उसे मार डालता है। इसी के साथ भी 10 मिनट खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वो लोग कहते हैं हम बच गए। आपस में लोग गले मिलकर खुशियां मना रहे होते हैं। ये देखकर सेंगन काफी हैरान होता है, कहता है कि ये क्या है। प्राइस को पाने के लिए सब लोगों ने अपने प्लेयर को मारना शुरू किया और इन द एंड वही बचे जो अपने साथियों के साथ थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो बिना टीम के बच गए हैं। इनको ये सब करके काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। दूसरे लोगों की नजरों में क्या एक मॉन्स्टर जैसा दिखता हूँ। तो उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक रैंडम गाचा बॉक्स मिलता है और 8000 पॉइंट्स मिलते हैं, और उसके बाद वो सभी मरे लोगों के सोल्स को ऑब्जर्व कर लेता है। उसके बाद उसकी नेक्रोमेंसी की रैंक ई से डी हो जाती है। उसके बाद वो अपनी 7th फ्लोर की लॉबी में एंटर करता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉन्ड पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।